हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस जन्माष्टमी विशेषांक जन्माष्टमी महामहोत्सव प्रवचन के सत्र में। और आज इस पावन अवसर पर, अति दिव्य अवसर पर, हम हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण, उनके अद्भुत दिव्य गुणों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और इस चर्चा का ये तीसरा भाग है। तो आप में से कुछ लोग जो संभवतः हमसे नए जुड़े हैं वो सोचेंगे कि तीसरा भाग कैसे है। इससे पिछली दो जन्माष्टमियों पर, मतलब 2024 की जन्माष्टमी पर दूसरा भाग प्रस्तुत किया गया था और 2023 की जन्माष्टमी पर पहला भाग प्रस्तुत किया गया था। तो ये जो भगवान के दिव्य अद्भुत गुण जिनकी चर्चा हम आज करने वाले हैं, वो वास्तव में हमने रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखित भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से लिए हैं। इससे पहले के दो भागों पर भी जो प्रवचन हुए, जो चर्चाएं हुई, वो भी इसी ग्रंथ से लिए गए हैं। तो ये ग्रंथ, जैसे मैं आपके सामने पुस्तक दिखा रहा हूँ, ये भक्ति रसामृत सिंधु में 4 भाग हैं इस पुस्तक के। और इसमें से ये जो चर्चा होती है भगवान के दिव्य गुणों की, ये दूसरे भाग में होती है। तो पहले भाग के ऊपर अध्ययन तो हम वास्तव में पूरा कर चुके हैं, लेकिन ये दूसरे भाग के आरंभ में भगवान के जो दिव्य गुणों की चर्चा की गई है, ये प्रवचन वास्तव में उसी पर आधारित है। और रूप गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदरता से इन गुणों को प्रस्तुत किया है। सबसे पहले उन्होंने भगवान के पूरे 64 गुणों को प्रस्तुत किया है, उसकी सूची एक बार दी है। और उसके बाद हर एक गुण का विस्तार उन्होंने किया है, उस पर विस्तार से उसकी व्याख्या करी है, उस गुण की, वो गुण क्या है। और गुण की व्याख्या करने के बाद शास्त्रों से उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि यदि इस गुण को समझना हो तो शास्त्र की दृष्टि से ये गुण वास्तव में कैसे समझे जा सकते हैं। तो उसी यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे और आने वाली जन्माष्टमियों पर भी इसी प्रकार हम इसी विषय को आगे बढ़ाते रहेंगे, जब तक कि हम पूरे 64 गुण भगवान के रूप गोस्वामी जी अनुसार, जैसे उन्होंने बताए हैं, समझाए हैं, उनको पूरी तरह से अध्ययन उनका नहीं कर लेते हैं। तो सत्र का आरंभ करेंगे हमारी मंगलाचरण प्रार्थनाओं से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार फिर आप सभी भक्तों का पुनः हमारे आज के इस विशेष जन्माष्टमी महामहोत्सव सत्र में आपका स्वागत है। और जैसे कि रूप गोस्वामी जी ने भगवान के 64 गुणों को प्रस्तुत किया है, उसी प्रकार से हम भी प्रस्तुत करेंगे। हम हर कक्षा में, यानी कि पिछली बार भी जो कक्षा हमने जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर करी थी, उनमें 64 गुणों की सूची हम एक बार जरूर पढ़ते हैं, एक बार जरूर उसका अध्ययन करते हैं, उच्चारण करते हैं, ताकि कम से कम 64 गुणों का एक बार हमारे मन में स्मरण जो है पुनः एक बार स्थापित हो जाए। और उसके बाद जो गुण हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं
उन पर चर्चा नहीं करेंगे, उससे आगे हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आशा है आप स्क्रीन देख सकते हैं और इस पर भगवान के ये गुणों की सूची जो है आपके सामने प्रस्तुत है। तो मैं निधि माता जी से आग्रह करूंगा कि वो मेरे साथ साथ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण भी करें, ताकि अ, आप भी उच्चारण करना सीख जाएं। जी माता जी कर सकते हैं? जी 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 जी, प्रभु जी। चलिए मेरे साथ बोलिएगा। अयम नेता सुरम्यांग अयम नेता सुरम्यांग सर्व सल्लक्षणान्वितः सर्वसल्लक्षणान्वितः रुचिरस्तेजसा युक्तो रुचिरस्तेजसा युक्तो बलीयान वयसान्विताः। बलीयान वयसान्वितः। हम्म, तो अब देखिए एक एक करके इन गुणों का अर्थ भी जानेंगे कि कैसे रूप गोस्वामी जी ने इन गुणों की व्याख्या करी है। वास्तव में यदि आप भक्ति रामृत सिंधु मूल ग्रंथ यदि आपके पास हो, जिसमें रूप गोस्वामी जी ने संस्कृत में इन सब अ, जो ये संस्कृत आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो संस्कृत उस पुस्तक में उपलब्ध है, तो आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने हर एक गुण का एक परिभाषा दिया है। तो अभी तो सूची दे रहे हैं, सूची में तो वो उसकी परिभाषा नहीं देते हैं, लेकिन जब हर एक गुण के बारे में विस्तार से वो व्याख्या करने लगते हैं तो हर एक गुण की पहले परिभाषा देते हैं और उसके बाद परिभाषा देने के बाद शास्त्रों से उद्धरण देते हैं कि कैसे ये गुण वास्तव में हमें भगवान श्री कृष्ण के अंदर देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार से हम इन गुणों का जो संस्कृत में दिए हैं पहले उनका हिंदी अनुवाद देखेंगे और फिर बड़ा संक्षेप में मैं आपके सामने उसकी व्याख्या करूंगा, जैसे शिल रूप गोस्वामी जी ने करी है। तो अयम नेता, अयम नेता, तो रूप गोस्वामी जी सूची की आरंभ इस प्रकार करते हैं। हाँ, अयम नेता, अयम नेता मतलब हमारे नायक श्री कृष्ण। वर्तमान समय में हम नायकों को की ओर देखते हैं कि कैसे वो आचरण करते हैं और हम भी उनके समान आचरण कर सकें। तो हमारे जीवन में कोई ना कोई हीरो होता है, जैसे कोई महान पुरुष, महान व्यक्ति, जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं। तो इसी प्रकार रूप गोस्वामी जी अपना आदर्श भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, इसलिए यहाँ कहते हैं हमारे नायक श्री कृष्ण अयम नेता। और उसके बाद वो गुणों की सूची देना आरंभ करते हैं। तो सबसे पहला गुण क्या है? सुरम यांग। सुरम यांग, तो सुरम यांग अर्थात सुंदर अंग वाले। अब इसकी परिभाषा क्या है? सुंदर अंग की परिभाषा क्या है? तो उसकी परिभाषा रूप गोस्वामी जी देते हैं कि जिस शरीर के अंगों को देखकर प्रशंसा करने का मन करे, है, वो सुरम यांग। तो बड़ी सुंदर सुंदर परिभाषाएं, बड़ी विशेष और अच्छे शब्दों का उपयोग करते हुए उन्होंने अपनी ये परिभाषाएं प्रस्तुत करी हैं, पढ़ने लायक हैं। उसके बाद सर्व सल लक्षणान्वितः, संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? तो वैदिक शास्त्रों के अनुसार शरीर के कुछ लक्षणों को शुभ माना जाता है। उसमें कुछ लक्षण शरीर के होते हैं और कुछ लक्षण जो हैं वो वास्तव में हाथ के और पैरों के बताए गए हैं। हाथों में मान लीजिए जैसे चक्र का निशान हो या मछली का निशान हो, या इस प्रकार से कोई ना कोई चिन्ह यदि हाथों में अंकित मिलता हो या पैरों में तलवों में मिलता हो, उन्हें शुभ अंग कहा जाता है। तो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त। उसके बाद रुचिरस, रुचिरस अर्थात अतिशय रुचिर। रुचिर मतलब जो व्यक्ति अन्यों को, अन्यों के नेत्रों को, उसका सौंदर्य इतना अधिक हो कि वह अन्यों के नेत्रों को आनंद देने वाला हो, उसको कहते हैं रुचिर। अतिशय रुचिर। तो भगवान जो है उनका सौंदर्य इतना अच्छा है, इतना सुंदर है कि वो हमारे नेत्रों को आनंद देते हैं। तेजसा युक्तो, तेजसा युक्तो, अब इसके यहाँ पर तेज के दो अर्थ बताए हैं रूप गोस्वामी जी ने। पहला अर्थ है कांति, शरीर की आभा, शरीर का प्रकाश। और दूसरा यह है प्रभाव। तेज का अर्थ ये होता है प्रभाव। प्रभाव अर्थात शत्रु को परास्त कर सकने वाले। ऐसा प्रभाव भगवान का है कि वो शत्रु को
तुरंत परास्त कर देते हैं। तेजसा युक्तो। बलियान, बलियान का अर्थ हुआ बलवान, अर्थात अद्वितीय शक्ति से युक्त। अद्वितीय मतलब जिसके किसी अन्य व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति ना हो, अद्वितीय शक्ति से युक्त। वय वयसान्वितः, छठा गुण क्या है? वयसान्वितः। वयसान्विता अर्थात नित्य कैशोर्यमय, कैशोर्यमय अर्थात किशोर। तो भगवान जो है नित्य कैशोर्यमय अर्थात एक तो उनका रूप है बचपन का, बालक रूप है, दूसरा उनका रूप है कुमार अवस्था का, और तीसरा उनका रूप है युवावस्था का। तो इसके अलावा उनके शरीर में और कोई आयु का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो नित्य किशोर, और किशोर अवस्था प्राप्त करने के बाद भगवान का सारा जीवन जो है वो बिल्कुल किशोर की तरह ही नजर आते हैं। तो ये हुए उनके 6 गुण। चलिए फिर से पढ़ेंगे साथ साथ। विविधाद्भुत भाषाविद, विद विविधा अद्भुत भाषावित्, सत्यवाक्यः प्रियं वदः, सत्यवाक्य प्रियं वद, वावदुकः सुपाण्डित्यो, वावदूकः सुपाण्डित्यो, बुद्धिमान् प्रतिभान्वितः। बुद्धिमान् प्रतिभान्वितः। हम्म, अब एक एक करके देखते हैं। विविध अद्भुत भाषा वित। विविध मतलब अलग अलग, अद्भुत मतलब अद्भुत, भाषा भाषा, वित मतलब जानने वाले, उसके ज्ञाता। तो विविध एवं अद्भुत भाषाओं के ज्ञाता। अब इसकी व्याख्या रूप गोस्वामी जी ने कैसे करी है? अलग अलग देशों की भाषाओं के ज्ञाता हैं भगवान। उसके साथ साथ देव भाषा संस्कृत को भी जानते हैं, और न केवल देव भाषा संस्कृत को भी जानते हैं बल्कि देशी भाषा, देशी भाषा मतलब जैसे कोई ना कोई स्थान होता है तो उस स्थान की एक विशेष बोली होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में यदि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो एक विशेष प्रकार की बोली होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो एक अलग विशेष प्रकार की बोली होती है। इस प्रकार से यदि हिंदी भी बोली जाए तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से बोली जाती है। तो उनकी भी जानकारी, और उसके साथ साथ पशु पक्षियों की भाषा को भी जानने वाले, ऐसे हैं भगवान कृष्ण। विविध अद्भुत भाषाविद। सत्यवाक्य है, सत्यवाक्य अर्थात सत्यवादी। तो जिनके वचन कभी भी भंग नहीं होते, एक बार जो उन्होंने वचन दिया तो उसको पूरा किया, वो कभी भंग नहीं हुआ। ऐसे लिए इसीलिए उनको कहा जाता है सत्यवादी। सत्यवाक्य। प्रियम वदः, प्रियम वदः अर्थात प्रिय भाषी, बोलने में बड़े प्रिय हैं। बोलने में बड़े प्रिय अर्थात इसकी परिभाषा कैसे करी है? उसकी परिभाषा करी है कि जिनके मीठे वचनों को सुनने के बाद उनका शत्रु भी शांत हो जाए, इतने प्रिय भाषी हैं। तो प्रियम वदः। वाव दुख, वाव दुख अर्थात वाक पटु, मतलब बोलने चालने की कला में बड़े पारंगत हैं। उसकी परिभाषा कैसे दी है? कर्ण प्रिय वचन बोलने वाले, जिनके वचनों को सुनने में कानों को बड़ा आनंद आता हो, और न केवल आनंद देने वाले बल्कि चतुर अर्थ के साथ बोलना। एक तो सुंदर लगना, और दूसरा उनके अंदर एक बुद्धिमत्ता का प्रभाव होना, चतुराई का प्रभाव होना, इस प्रकार के वचन बोलना। वाव दुख। फिर सुपांडित्यो, सुपांडित्यो अर्थात परम पंडित, ज्ञान की सभी शाखाओं का ज्ञान होने वाला, जिसको ज्ञान की सभी शाखाओं का ज्ञान है, और साथ साथ न केवल सभी शाखाओं का ज्ञान है बल्कि उचित आचरण का भी ज्ञान है। तो ज्ञान के साथ साथ कई बार अहंकार भी आ जाता है, लेकिन भगवान न केवल परम ज्ञानी है, सभी शाखाओं का ज्ञान भी रखते हैं, बल्कि साथ साथ उचित आचरण का भी ज्ञान रखते हैं। तो इसलिए उनको क्या कहा गया है? सुपांडित्यो, परम पंडित। बुद्धिमान, बुद्धिमान को हिंदी में भी बुद्धिमान ही कहेंगे, जो अधिक बुद्धि वाला है। तो बुद्धिमान की परिभाषा कैसे की है रूप गोस्वामी जी ने? जो इसकी स्मरण शक्ति बड़ी तीक्ष्ण है, बड़ी शार्प है, मेमोरी जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, स्मरण करने की शक्ति बड़ी तीक्ष्ण है, बड़ी, और उसके साथ साथ विवेक शक्ति बड़ी उत्तम है। विवेक शक्ति मतलब, विवेक किसको बोलते हैं? सही और गलत को की पहचान करना। एक तो बहुत
जल्दी स्मरण कर लेना, और दूसरा सही और गलत को अलग अलग कर पाने की शक्ति होना, विवेक शक्ति होना। तो दोनों ही शक्तियां जब समान मिलती हैं तो व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, बुद्धिमान कहलाता है। तो भगवान क्या है? परम बुद्धिमान है। प्रतिभान्वितः, प्रतिभान्वितः अर्थात तुरंत नए नए तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता रखना। जैसे कोई संवाद चल रहा है, तो संवाद में एक व्यक्ति ने कुछ कहा और दूसरे व्यक्ति ने तुरंत कोई नए तर्क से उसका उत्तर दिया, उसके बाद फिर कुछ कहा, फिर नए तर्क से उसका उत्तर दिया। तो नए नए और चतुराई पूर्ण तर्कों को प्रस्तुत करने की योग्यता, तो अपूर्व प्रतिभाशाली, प्रतिभान्विता। तो इसको इस प्रकार से रूप गोस्वामी जी व्याख्या करते हैं। उसके बाद हम आते हैं विदग्धश। अच्छा, चलिए पहले उच्चारण करेंगे। विदग्धश्चतुरो दक्षः, विदग्धश्चतुरो दक्षः, कृतज्ञः सुदृढव्रताः, कृतज्ञः सुदृढव्रताः, देशकालसुपात्रज्ञः, देशकालसुपात्रज्ञः, शास्त्रचक्षुः शुचिर्वशी। शास्त्रचक्षुर्शुचिर्वशी। हम्म तो अभी तक देखिए, पिछली स्लाइड में हमने 13 गुणों की चर्चा करी, छोटा सा संक्षेप में। तो भाग 1 में और भाग 2 में हमने इन्हीं 13 गुणों पर हाँ, प्रस्तुति करी है, पिछली जन्माष्टमी पे और पिछली से पिछली जन्माष्टमी पे। तो आज की जो हाँ जन्माष्टमी है, आज का जो सत्र है, उसमें हम मुख्य रूप से इस स्लाइड में जितने गुण दिए गए हैं उनमें से एक को छोड़कर लगभग सभी की चर्चा हम करेंगे। केवल अंतिम जो है ये वशी जो यहाँ दिया गया है, इसकी चर्चा नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ 14वें गुण से लेकर 21वें गुण तक चर्चा करेंगे। विदग्धश, विदग्ध, विदग्ध अर्थात अनेक अनेक कलाओं में पारंगत। कलाएं कौन सी होती हैं? जैसे नृत्य है, संगीत है, चित्रकारी है, वंशी वादन है, इस प्रकार से अलग अलग कलाएं होती हैं। तो अनेक अनेक कलाओं में पारंगत है, विविध कलाओं में पारंगत। चतुरो, चतुर अर्थात कई समस्याओं का एक साथ समाधान करने की योग्यता रखने वाले। कई सारे जीवन में समस्याएं एक साथ आती हैं, तो उनका समाधान एक बारी में ही, एक एक समय में ही कर देने वाले, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। चतुर। दक्षः, दक्षः मतलब स्किलफुल, अंग्रेजी में बोलते हैं स्किल। तो दक्ष की परिभाषा कैसे दी गई है? कठिन कार्य को बड़ी तेजी से पूरा करने की क्षमता रखने वाले। कोई भी कठिन कार्य है, तो अगर चूंकि कार्य कठिन होता है तो उसको करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन भगवान दक्ष हैं। तो कोई व्यक्ति यदि दक्ष हो तो उसे मालूम रहता है, अनुभव से मालूम रहता है कि उसको कैसे उस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करना है। तो इसलिए परम दक्ष, तो कठिन से कठिन कार्य को भी तेजी से कर सकने की क्षमता रखने वाले, ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। कृतज्ञ, कृतज्ञ अर्थात, कृतज्ञ अर्थात किसी व्यक्ति की, किसी अन्य व्यक्ति की छोटी से छोटी की गई सेवा को भी कभी ना भूलने वाले। तो मान लो भगवान के लिए, भगवान कृष्ण के लिए किसी ने छोटी सी कोई सेवा उनके लिए कभी किसी जीवन में करी हो, तो भगवान भूलते नहीं है। छोटी से छोटी सेवा, भगवान को किसी ने पुष्प चढ़ाया, भगवान को किसी ने दान दिया दक्षिणा के रूप में उनके कार्यों के लिए, तो भगवान भूलते नहीं है। कृतज्ञ, छोटी से छोटी भी सेवा। सुदृढ़ व्रतः, सुदृढ़ व्रतः अर्थात दो तरीके से इसकी परिभाषा दी गई है, दो अंग हैं इसके। सुदृढ़ व्रतः, पहला अपने वचन पर हमेशा खरा उतरना। मान लीजिए भगवान ने कोई वचन दिया, उसको हमेशा निभाना। और दूसरा नियमों का बड़ी निष्ठा पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक पालन करना। जैसे नियम लेते हैं, जैसे हम एकादशी व्रत का पालन करने का नियम लेते हैं, मालाओं के जप का नियम लेते हैं। तो इस प्रकार से सुदृढ़ व्रतः, तो नियमों का पालन करने में पक्के और वचन को निभाने में पक्के हैं, उसको कहते हैं सुदृढ़ व्रतः, अत्यंत दृढ़ व्रतधारी। उसके बाद देश कात्र, देश काल सुपात्रज्ञ। देश काल सुपात्रज्ञ अर्थात देश बोलते हैं स्थान को, काल बोलते हैं समय को, और सुपात्र, पात्र बोलते हैं व्यक्ति को। तो देश की, स्थान की,
समय की और व्यक्तियों से संबंधित परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। मान लीजिए आप किसी एक विशेष स्थान पर हैं, उसके अनुकूल कार्य करना, उसके अनुकूल निर्णय लेना। किसी आपका समय कुछ ऐसा है कि परिस्थिति कुछ ऐसी है कि आप उस समय एक विशेष प्रकार का ही निर्णय ले सकते हैं, अन्य कोई निर्णय लेंगे तो शायद ठीक ना रहे। और पात्र, जिस व्यक्ति के साथ आपका व्यवहार चल रहा है उसके अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार निर्णय करने की क्षमता रखना। तो देश काल पात्र, ये बड़ा विलक्षण गुण है, ये हर किसी में नहीं होता है कि देश काल पात्र के अनुसार वास्तव में निर्णय लेने की क्षमता रखना। उसको कहते हैं देश काल सुपात्रज्ञ। शास्त्र चक्षु, शास्त्र चक्षु अर्थात शास्त्रों के अनुसार चलने वाला। तो जिस व्यक्ति के कार्य, जिस व्यक्ति का व्यवहार शास्त्र के अनुसार हो, उसको क्या कहते हैं? शास्त्र चक्षु। चक्षु बोलते हैं आंखों को। आंखें एक तो हमारी ये स्थूल आंखें हैं, अ, और एक आंख होती है जो हमें वास्तव में देखने की क्षमता रखती है। जैसे हम शास्त्रों को पढ़ने के बाद एक दृष्टिकोण अपना संसार के प्रति बनाते हैं, तो उस दृष्टिकोण से संसार को देखना, उस दृष्टिकोण के अनुसार अपना व्यवहार करना, अपना कार्य करना, अपने कर्तव्य करना, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? शास्त्र चक्षु। शुचिर, शुचिर अर्थात पवित्र, पवित्र है, पावनता। इसके भी दो पहलू हैं, दो पक्ष हैं पवित्रता के। एक तो पावनता और दूसरी विशुद्धता। पावनता अर्थात अन्यों को पवित्र कर देने वाला। तो भगवान के संपर्क में जो आता है वो पवित्र हो जाता है, भगवान का नाम लेने वाला पवित्र हो जाता है, भगवान की कथा सुनने वाला पवित्र हो जाता है, भगवान का स्पर्श करने वाला पवित्र हो जाता है, भगवान का ध्यान करने वाला पवित्र हो जाता है। तो अन्यों को पवित्र करने की क्षमता रखने वाला। और दूसरा विशुद्धता, विशुद्धता अर्थात जो स्वयं में, जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, बिना किसी दोष के, उसको क्या कहते हैं? शुचिर, पवित्र। फिर वशी, वशी अर्थात जिसका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो, जो अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रण में रख सके, ऐसा आत्म संयमी व्यक्ति, क्या उसको कहते हैं? वशी। चलिए पढ़े माता जी साथ साथ। स्थिरोदान्तः क्षमाशीलो, स्थिरोदात्तः क्षमाशीलो गंभीरो धृतिमान समाः, गंभीरो धृतिमान् समाः वदान्यो धार्मिकः शूरः, वदान्यो धार्मिकः शूरः करुणो मान्यमानकृत्। करुणो मान्यमान् कृत। स्थिरो, स्थिरो अर्थात स्थिर रहने वाला। स्थिर की परिभाषा क्या दी है? इच्छित लक्ष्य की पूर्ति होने तक निरंतर कार्य करते रहने की योग्यता। हम कोई अपने जीवन में लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्य बनाने के बाद हम उसके प्रति क्रियाशील होते हैं, कार्य करने के लिए उद्यत होते हैं। और कई बार देखा गया है कि हम बीच में ही अपना मार्ग जो है छोड़ देते हैं, अपना वो जो लक्ष्य है उसको भूल जाते हैं या उससे भटक जाते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान है स्थिर, अपने इच्छित लक्ष्य की पूर्ति होने तक निरंतर कार्य करने की योग्यता रखने वाले। दानतः, दानतः अर्थात सहिष्णु, टॉलरेंट, कठिन से कठिन असहनीय कष्टों को सहन कर सकने वाले, दानतः, सहिष्णु। क्षमाशीलो, क्षमाशील यानी कि क्षमा करने की क्षमता रखने वाले। उसकी परिभाषा जीव गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी ने किस प्रकार दी है? अपने विपक्षी के अपराधों को सहन करने वाला। कोई विपक्षी है, कोई शत्रु है, उन वो अपराध करता है, जैसे उदाहरण के रूप में शिशुपाल भगवान के प्रति अपराध करता रहा, भगवान को अपशब्द बोलता रहा, भगवान सहन करते रहे, सहन करते रहे, सहन करते रहे। क्षमाशील, अपने विपक्षी के अपराधों को सहन करने वाला, ऐसा क्षमाशील व्यक्ति, उसको क्षमाशील कहते हैं। गंभीरो, गंभीरो अर्थात गंभीर, गंभीर, इसकी परिभाषा किस प्रकार दी है? कि जो अपने मन के भाव प्रकट ना करता हो,
जिसके मन के भावों को पढ़ना इतना आसान ना हो, इतना सरल ना हो। तो मन के भाव अर्थात कई बार व्यक्ति के भीतर भावनाएं चल रही होती हैं और वो मुख पर प्रकट हो जाती हैं। तो कई बार आवश्यकता होती है कि हम इस प्रकार की भावों को मुख पर प्रकट ना करें, गंभीर गंभीर बने रहना। है? तो जिसके मन की बात को समझ पाना कठिन हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? गंभीर। धृतिमान, धृतिमान अर्थात आत्मतुष्ट। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से संतुष्ट है, जिसकी कोई लालसा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? धृतिमान अर्थात आत्मतुष्ट। समः, समः अर्थात संतुलन रखने वाला, यानी कि राग द्वेष से रहित। राग मतलब हमारे जीवन में हमारा कुछ वस्तुओं के प्रति, कुछ लोगों के प्रति आकर्षण हो सकता है, उसको कहते हैं राग। और कुछ वस्तुओं, कुछ व्यक्तियों के प्रति हमारा द्वेष हो सकता है, उसे कहते हैं द्वेष। लेकिन भगवान है राग द्वेष से रहित, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, एकदम सम, संतुलन रखने वाले। कोई ऐसा नहीं है कि यदि कोई आपको व्यक्ति कोई प्रिय है तो उसके पक्ष में आप सिर्फ इसलिए अपनी बात कहेंगे कि वो आपको प्रिय है, नहीं। सम, समभाव रखने वाला, संतुलन रखने वाला। वदान्यो, वदान्यो अर्थात उदार, यानी कि दानशील, अधिक से अधिक दान देने वाला ऐसा व्यक्ति, वदान्यो। तो ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण, दानशील। धार्मिकः, धार्मिका अर्थात धर्म के सिद्धांतों का पालन करने वाला, अन्यों को भी धर्म में लगाने वाला, धर्म के मार्ग में लगाने वाला, ऐसा व्यक्ति क्या है? धार्मिक। शूरः, शूरः अर्थात शूरवीर, शूरवीर अर्थात जो युद्ध यदि करने का उसको कार्य पड़े, युद्ध में यदि वो किसी कारण से उसको युद्ध करना पड़े, तो युद्ध में ऊर्जा का प्रदर्शन करने वाला। ये नहीं कि डर के पीछे बैठ गया या ऊर्जा ना होना, ऊर्जा की कमी होना, ऊर्जा के साथ। और शस्त्रों के प्रयोग में दक्ष, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाया जाता है? शूरवीर। धनुष बाण चलाना है, खड़ग चलानी है, भाला चलाना है, चक्र चलाना है, कोई भी शस्त्र हो उसके प्रयोग में दक्ष, कैसे चलाना चाहिए सब उनको मालूम है। और पूरी तरह से ऊर्जा के साथ युद्ध करने वाले, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? शूरवीर। करुणो अर्थात दयालु, अन्य किसी के दुख को सहन ना कर सकने वाला। तो ऐसा करुणामयी व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं? करुणो। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। मान्य मानकृत, मान्य मानकृत मतलब अन्य सभी को सम्मान देने वाला, अन्य सभी को सम्मान देने वाला। जैसे गुरु हुए, ब्राह्मण हुए और हमारे वरिष्ठ जन हुए, सबको सम्मान देने वाले, मान्य मानकृत है, ऐसे हैं भगवान कृष्ण। चलिए आगे चलेंगे। दक्षिणो विनयी ह्रीमान्, दक्षिणो विनयिमान्, शरणागत पालकः, शरणागतः पालकाः, सुखी भक्त सुहृत् प्रेम, सुखी भक्त सुहृत् प्रेम, वश्यः सर्वशुभंकरः। वश्य सर्वशुभंकरः। 34वां गुण देखिए, दक्षिणो, दक्षिणो अर्थात भद्र। भद्र मतलब जेंटलमैन, जैसे हम बोलते हैं ना भद्र व्यक्ति हैं। जैसे सुभद्रा, सुभद्रा भगवान की बहन का नाम है सुभद्रा। सुभद्र मतलब भद्र व्यक्ति, यानी कि मॉडेस्ट, जो ना बहुत अधिक ऊपर उठता हो, ना बहुत ही नीचे बैठता, ना अधिक उद्धत उद्धत और ना अधिक गर्विला, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं भद्र। उसके बाद विनयी, विनयी, विनयी अर्थात कोई अहंकार का भाव ना होना, अंग्रेजी में बोलते हैं एरोगेंस। ये नहीं कि जिसे कहते हैं ऊंचे दिमाग वाला। विनयी मतलब एकदम विनय, विनम्र व्यक्ति। ह्रीमान, ह्रीमान अर्थात लज्जावान। लज्जावान का अर्थ यहाँ पर उस दृष्टिकोण से नहीं है कि जैसे स्त्रियों के लिए कई बार प्रयोग होता है लज्जावान। लज्जावान का अर्थ है यहाँ पर
ह्रीमान लज्जावान का अर्थ है संकोची, संकोची होना। तो मान लीजिए कई बार अ, हमें कोई व्यक्ति कोई लाभ या कोई फेवर देने के लिए हमारे पास आता है, तो अ, ठीक है, हमें और नहीं चाहिए, हमें संकोच थोड़ा सा दिखाना। तो इस तरह से भगवान के लिए संकोची का गुण यहाँ पर आया है, लज्जावान। उसके बाद अगला गुण है शरणागत पालकः। शरणागत पालकः, शरणागत पालक अर्थात भगवान की शरण में जो भी कोई जीव आता है उसको शरणागत पालक कहते हैं। तो भगवान की शरण में जब भी कोई आता है तो भगवान उसको शरण देते हैं। उसके अलावा सुखी, 38वां, सुखी अर्थात जो व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है और जिसको कोई भी दुख जो है छू नहीं पाता है, उसको सुखी कहते हैं, सदैव प्रसन्न चित्त रहने वाला। भक्त सुहृत, भक्त सुहृत अर्थात भक्तों के हितैषी, भक्तों के हितैषी, भक्तों के हितैषी अर्थात भक्तों की छोटी से छोटी सेवा से भी प्रसन्न हो जाने वाले, भक्त सुहृत। तो ये भक्तों के हितैषी। प्रेम वश्य, प्रेम वश्य अर्थात जो मात्र प्रेम से ही वश में आ सकते हो, अन्य किसी उपाय से वश में ना किए जा सकते हो, केवल प्रेम से ही उनको जीता जा सकता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्रेम वश्य है। तो कृष्ण जो है भक्त की प्रेममयी भावना के वशीभूत होते हैं, उसके द्वारा की गई सेवा के नहीं, सेवा से नहीं बल्कि प्रेम से वशीभूत होते हैं। सर्व शुभंकरः, सर्व शुभंकरः, सबके सदैव सबके शुभ के लिए कार्यरत, हर किसी के शुभ के लिए कार्यरत, किसी का भी बुरा ना सोचने वाले, बुरा ना करने वाले, ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। सर्व मंगलमय। 42वां गुण देखेंगे पर पहले उच्चारण करेंगे। प्रतापी कीर्तिमान रक्त, प्रतापी कीर्तिमान रक्त, लोकः साधु समाश्रयाः, लोकः साधु समाश्रयः, नारी गण मनोहारी, नारीगण मनोहारी, सर्वाराध्य समृद्धिमान। सर्वाराध्य समृद्धिमान। प्रतापी, परम प्रतापी अर्थात अपने शत्रुओं को विपत्ति में डालने वाले। कीर्तिमान अर्थात निर्मल निर्मल चरित्र के कारण परम यशस्वी कहलाने वाले। किसी किसी व्यक्ति का चरित्र बड़ा निर्मल होता है और इस कारण से वो बड़ा यशस्वी हो जाता है। तो निर्मल चरित्र के कारण परम यशस्वी कहलाने वाले कीर्तिमान। रक्तलोकः, रक्तलोकः अर्थात लोकप्रिय, लोकप्रिय अर्थात जन साधारण के प्रिय। जैसे भगवान श्री रामचंद्र थे तो सब जनता जो थी उनसे अपार प्रेम करती थी, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से भी सभी जनसाधारण अपार प्रेम किया करते थे। लोकप्रिय। साधु समाश्रयः, भक्तों के पक्षधर। वैसे तो भगवान सम है, सम अर्थात ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना किसी के प्रति राग है, ना किसी के प्रति द्वेष है, लेकिन भक्तों के लिए एक विशेष उनके हृदय के अंदर एक प्रीति देखने को मिलती है, इसलिए उनको साधु समाश्रय कहा गया है, भक्तों के पक्षधर। नारी गण मनोहारी, नारी गण मनोहारी अर्थात अपने स्वभाव से स्त्रियों को मुग्ध करने वाले। नारी गण मनोहारी, सब स्त्रियों के चित्त चोर, हृदय को चुराने वाले अपने स्वभाव से। सर्वाराध्य, सर्वाराध्य अर्थात सबके आराध्य, यानी कि जिनकी पूजा सबसे पहले की जानी चाहिए, देवताओं से मनुष्यों से पहले भी जिनकी पूजा की जानी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? सर्व आराध्य, सबके आराध्य, सबसे पहले जिनकी पूजा की जाए। समृद्धिमान, समृद्धिमान अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त, संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त। तो कौन कौन से 6 ऐश्वर्य हैं? बल, धन, यश, सौंदर्य, ज्ञान एवं त्याग, ये 6 ऐश्वर्य हैं। तो भगवान इन 6 के 6 ऐश्वर्यों से पूरी तरह से समृद्धिमान है, पूरी तरह से युक्त है। उसके बाद पढ़ेंगे माता जी।
वरीयान ईश्वरश्चेति। प्रभु जी स्लाइड चेंज नहीं हुई मेरे। ठीक है। वरीयान ईश्वर चेति। गुणास्तस्यानुकीर्तिताः। गुणास्तस्यानुकीर्तिताः। समुद्रा इव पंचाशत्। समुद्र इव पंचाशत्। दुर्विगाः हरेरमी। दुर्विगाः हरेरमी। हम्म, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सिर्फ दो गुण दिए गए हैं, 49वां और 50वां। वरीयान, वरीयान अर्थात वरेण्य, वरेण्य अर्थात सम्माननीय। मान लीजिए किसी सभा के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हों, उन सभी बड़े बड़े लोगों में, सभी प्रमुख व्यक्तियों में सबसे अधिक सम्मान यदि किसी का हो तो वो है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए उनको यहाँ क्या कहा गया है? वरीयान, वरेण्य, सम्माननीय, सर्व सबसे सम्माननीय। ईश्वरश चेती, ईश्वरश, ईश्वर बोलते हैं कंट्रोलर को, स्वामी को। परम ईश्वर यानी कि परम नियंता। तो भगवान जो है परम नियंता किस प्रकार से हैं? एक तो स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से, स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से अर्थात कि उनसे वो अपना नियंत्रण करने में स्वतंत्र हैं, जिसको जैसे चाहे नियंत्रण करें, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। भागवत के पहले श्लोक में भी हम पढ़ते हैं स्वराट, स्व स्वतंत्र नियंता। उसके बाद दूसरा एक पक्ष है ईश्वरत्व का, वो है कि भगवान के आदेश की कोई उपेक्षा नहीं कर सकता है। भगवान यदि आदेश दें तो कोई उपेक्षा नहीं कर सकता है, इसको भी ईश्वरस चेती बोलते हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ ये जो 50 गुणों की सूची जो दी गई है, इसके बारे में अब रूप गोस्वामी जी क्या कहते हैं? ये 50 श्री कृष्ण के गुण, गुणास पंचाशद, ये 50 श्री कृष्ण के गुण, तस्यानुकीर्तिता, जिनका यहाँ पर, जिनको यहाँ पर सूचीगत किया गया है, जिनकी कीर्ति का बखान यहाँ पर किया गया है, वे समुद्र के समान है। समुद्र के समान मतलब अथाह, उनकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड। दुर्विगाह, और इनकी थाह लेना अत्यंत दुष्कर है। दुर्विगाह हरेर अमी। तो भगवान के ये जो गुण हैं, 50 गुण, भगवान में वास्तव में असीमित मात्रा में है। अन्य अन्य जैसे मनुष्यों में या जीवों में भी ये गुण दिखाई देते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में दिखाई देते हैं। तो ये जो 50 गुण हैं, आपको ये जीवों में भी, मनुष्यों में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उनकी मात्रा सीमित होगी। लेकिन भगवान में ये सारे के सारे 50 गुण जो हैं, ये असीमित हैं, असीमित हैं, इनकी कोई था नहीं ले सकता है। अब हम चलेंगे कुछ ऐसे गुणों के बारे में चर्चा करने के लिए, बल्कि सूची को पढ़ने के लिए, जो वास्तव में अब थोड़े से अलग हैं, थोड़ी अलग श्रेणी के हैं, थोड़े दिव्य हैं। देखिए, सदा स्वरूप संप्राप्तः, सदा स्वरूप संप्राप्तः। सर्वज्ञो नित्य नूतनाः, सर्वज्ञो नित्यनूतनः। सच्चिद आनंद सांद्रांगः, सच्चित् आनंद सांद्रांग। सर्वसिद्धि निषेविताः। सर्वसिद्धि निषेविताः। हम्म, सदा स्वरूप संप्राप्तः, सदा एक ही स्वरूप। सदा एक ही स्वरूप का अर्थ क्या हुआ? जैसे आप बार बार पढ़ते हैं भगवान के बारे में, तो बार बार ये बताया जाता है कि भगवान जो है वो 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते, सत, रजस और तमस। या अन्य शब्दों में कहा जाए, माया से प्रभावित नहीं होते, या भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति से इन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। तो सदा एक स्वरूप जो माया द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकता, माया जिन पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकती, प्रकृति जिन पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकती, उनको क्या कहते हैं? सदा स्वरूप संप्राप्तः, सदा एक ही स्वरूप है। और वो क्या स्वरूप है उनका? विशुद्ध सत्व। सर्वज्ञो, सर्वज्ञो अर्थात समस्त व्यक्तियों के भावों को सभी समय में और सभी स्थानों पर होने वाली घटनाओं को समझ सकने वाले, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उनके भावों को समझने वाले, उनके भावों को जानने वाले, हर समय में, भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में सब कुछ जानने वाले, और
किसी भी स्थान पर कोई भी घटना हो जाए सबको समझ सकने वाले हैं, उनको क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। तो ये गुण जो है आपको जीवों में नहीं मिलेंगे। जीव जो है बड़ा सीमित है, लेकिन भगवान असीमित है। वो सभी व्यक्तियों के भावों को सभी समय पर और सभी स्थानों पर होने वाली घटनाओं को जानते हैं, समझते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहा गया, सर्वज्ञ। नित्य नूतन, नित्य नूतन अर्थात नित्य नवीन। नित्य नवीन अर्थ क्या हुआ, बार बार जाने पर भी, बार बार जानने पर भी, बार बार अनुभव करने पर भी हमेशा नवीन लगते हैं, हमेशा नए लगते हैं। आप मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ संपर्क में आए, और जब उस व्यक्ति के साथ संपर्क में आए तो आपको पहले पहले वो व्यक्ति, उसमें कुछ नई नई बातें आपको जानने को मिलेंगी, अनुभव करने को मिलेंगी। और एक समय के बाद ऐसा हो जाएगा कि अब वो व्यक्ति जो है, कोई भी आपके लिए उसके अंदर कोई भी जिज्ञासा, ऐसी कोई बात हो, ऐसा कुछ रह नहीं जाता है। आप उसको लगभग लगभग अ, जान जाते हैं कि भाई वो किस परिस्थिति में किस प्रकार व्यवहार करेगा, कैसे बोलचाल करेगा, कैसे उठेगा, कैसे बैठेगा, क्या उसका प्रतिक्रिया होगी, सब जान जाएंगे। लेकिन भगवान को जितना आप जानो उतनी हर बार वो नए लगते हैं, नित्य नूतन, नित्य नवीन, बार बार जाने जाने पर भी नए लगने वाले। तो ये है भगवान श्री कृष्ण। तो ये विलक्षण गुण है। ये एक प्रकार से जीवों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सच्चिद आनंद सांद्रांग, सच्चिद आनंद सांद्रांग, सांद्रांग बोलते हैं, सांद्रांत बोलते हैं कंडेंस्ड, एकदम घना। सच्चिदानंद घन शरीर, सच्चिदानंद घन शरीर अर्थात भगवान का जो रूप है वो जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश का बना नहीं है। वो किसका बना हुआ है, सच्चिद आनंद घन। घन बोलते हैं बिल्कुल, जिसे कहते हैं ठूस ठूस के, जिसे कहते हैं भरा हुआ, डेंस, एकदम एकदम गाढ़ा। सच्चिदानंद, तो भगवान का रूप कैसा है, सच्चिदानंद घन शरीर का बना हुआ, जिनका रूप सच्चिद आनंद का बना हो, ऐसे श्री कृष्ण। सर्व सिद्धि निषेविता, सर्व सिद्धि निषेविता। सर्व सिद्धि निषेविता अर्थात सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं, 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। जैसे लघिमा, अघिमा, अणिमा, लघिमा, इस प्रकार की सिद्धियां होती हैं, 8 प्रकार की सिद्धियां। तो सभी सिद्धियों द्वारा जिनकी सेवा की जा सके, सभी सिद्धियां जिनके व्यक्तित्व में पाई जाती हो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। जैसे भगवान को क्या कहते हैं, योगेश्वर, ये योग सिद्धियां हैं। तो भगवान को क्या कहते हैं, योगेश्वर। तो समस्त सिद्धियों के स्वामी, समस्त सिद्धियों के स्वामी अर्थात समस्त सिद्धियों द्वारा सेवा, सर्व सिद्धि निषेविता। अथोच्यन्ते गुणा पंच, अथोच्यन्ते गुणा पञ्च, ये लक्ष्मीशादिवर्तिनाः, ये लक्ष्मीशादिवर्तिनः, अविचिन्त्य महाशक्तिः, अविचिन्त्य महाशक्तिः, कोटि ब्रह्मांड विग्रहाः। कोटिब्रह्माण्डविग्रहः। हाँ जी। तो अथोच्यन्ते गुणः पंच, श्री कृष्ण के 5 अन्य गुण हैं। अभी तक हमने 55 गुणों की सूची देखी। श्री कृष्ण के 5 अन्य गुण हैं। ये कौन से हैं, ये लक्ष्मी शादी वर्तिनः, जो नारायण तथा पुरुषावतारों में भी होते हैं। तो अभी तक जो ये गुण थे, ये आपको देखिए ब्रह्मा जी में भी आपको मिल जाएंगे, भगवान शंकर में भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन अब आगे जो 5 गुण हैं, ये नारायण तथा पुरुष अवतारों में होते हैं। भगवान कृष्ण में तो है ही, लेकिन नारायण में और पुरुष अवतारों में भी आपको मिल जाते हैं। कौन से हैं ये गुण, अविचिन्त्य महाशक्ति, अविचिन्त्य महाशक्ति अर्थात ब्रह्मांडों का सृजन कर सकते हैं, ब्रह्मांडों का विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर को भी अचंभित कर सकने वाले, ब्रह्मा और रुद्र को भी अचंभित करने वाले, और प्रारब्ध कर्मों का भी नाश कर सकने वाले। जैसे हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं, पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए हैं, जो हमारे प्रारब्ध कर्म है, यानी कि कभी भी वो फलित हो सकते हैं, ऐसे कर्मों का भी नाश करने की शक्ति रखने वाले। अविचिन्त्य महाशक्ति ही, कोटि ब्रह्मांड विग्रह, और जिनके विग्रह से कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, जैसा आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। श्रीमद् भागवत की कक्षा में भी हमने हाल में ही
इस प्रकार की चर्चा पढ़ी है कि भगवान के शरीर से, रोम छिद्रों से अनेक अनेक ब्रह्मांड जो है वो प्रकट होते हैं। आगे देखिए, अवतारावली बीजम अवतारावली हतारी गतिदायक हतारी गतिदायकः आत्माराम गणाकर्षित्य आत्मारां गणाकर्षित्य अमी कृष्णे किलाद्भुताः। अमी कृष्णे किलाद्भुताः। अवतारावली बीजम, सभी अवतारों के स्रोत, जहां से सभी अवतार आते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? अवतारी। हतारी गतिदायक, अपने शत्रुओं के वध पर उनको गति प्रदान करने वाले। भगवान के हाथों से यदि किसी शत्रु का वध हो जाए तो उसे नरक नहीं जाना पड़ता है, उसको वास्तव में वैकुंठ, आध्यात्मिक जगत में इसको स्थान मिलता है। जैसे कंस का वध किया भगवान श्री राम ने, रावण का वध किया, तो इनका वध होने के बाद ये कहाँ गए? सीधा उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो ऐसे भगवान है भगवान श्री कृष्ण। आत्मा राम गणाकर्षित्य, आत्मा रामों को भी आकर्षित करने वाले। आत्मा राम कौन होते हैं? जैसे ज्ञानी, जैसे सुखदेव गोस्वामी है श्रीमद् भागवत में, या चतुष कुमार हैं, ये भगवान के ब्रह्म निर्विशेष ज्योति के प्रति आकर्षित रहते हैं। आत्मा राम होते हैं, अपने आप में पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं। उन्हें बाहर की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए जो उनको प्रसन्न कर सके, भीतर से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं अपने भीतर। तो ऐसे लोगों को भी आकर्षित करने की क्षमता रखने वाले आत्मा राम गणाकर्षित्य। अमी कृष्ण किलाद्भुता, ये कृष्ण के असाधारण गुण और भी अद्भुत हैं। तो अभी आपने 56, 57, 58, 59, 60 5 गुण जो पढ़े, ये आपको नारायण यानी कि विष्णु तत्वों में, नारायण तथा पुरुष अवतारों में ये आपको देखने को मिल सकते हैं। और अब जो हम गुण पढ़ने वाले हैं 61, 62, 63, 64, ये विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में ही आपको देखने को मिलते हैं। कौन से गुण हैं ये? सर्वाद्भुत चमत्कार, सर्वाद्भुत चमत्कार, लीला कल्लोल बारिधि, लीला कल्लोल बारिधि, अतुल्य मधुर प्रेम, अतुल्य मधुर प्रेम, मंडित प्रिय मंडल। मंडित प्रिय मंडलाः। जी, सब प्रकार की अद्भुत और चमत्कारमयी लीलाओं के सागर। तो भगवान जब आते हैं तो अपनी लीलाओं से आकर्षित करते हैं। अब श्री भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दशम स्कंद में दर्ज है। दशम स्कंद में लगभग लगभग 90 अध्याय हैं। उन 90 अध्यायों में भगवान की लीलाएं वर्णित हैं। इतनी विशाल और इतनी विस्तृत लीलाएं वो क्यों है? क्योंकि अपनी लीलाओं के कारण वे जीव को आकर्षित करते हैं आध्यात्मिक जगत जाने के लिए। तो सब प्रकार की अद्भुत और चमत्कारमयी लीलाओं के सागर, चमत्कारमयी। गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, बड़े बड़े असुरों को उन्होंने चुटकियों में समाप्त कर दिया, वध कर दिया। तो अद्भुत लीलाएं हैं। अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडलः, अतुल मधुर प्रेम मंडित प्रिय भक्तों से विभूषित। अर्थात जब भी आप भगवान का कोई चित्र देखेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान वास्तव में अकेले नहीं होते हैं, अपने भक्तों के साथ दिखाई देते हैं। कहीं आपको कोई गैया दिखाई दे जाएगी, कहीं कोई आपको तोता दिखाई दे जाएगा, कहीं उनके ग्वाल बाल मित्र दिखाई देंगे, कहीं गोपियां दिखाई देंगी, कहीं यशोदा मैया दिखाई देंगी। तो हमेशा अपने प्रिय भक्तों के साथ, प्रेम मंडित, प्रेम करने वाले प्रिय भक्तों के साथ दिखने वाले, अतुल मधुर प्रेम मंडित प्रिय भक्तों से विभूषित। त्रिजगन्मन त्रिजगन्मानसाकर्षी त्रिजगन्मानसाकर्षि, मुरली कल्कुजिताः मुरलीकल्लकूजितः, असमानोर्ध्व रूप असमानोर्ध्व रूप, श्रीविस्मापित चराचरः। श्रीविस्मापित चराचरः। जी, अपनी मुरली के कल कूजन से त्रिभुवनगत प्राणियों के चित्त को हरने वाले। तो भगवान की मुरली की जो वादन है, जो उसकी तान है, जो उसका स्वर है, उससे त्रिभुवनगत तीनों लोगों के प्राणियों का चित्त उसको आकर्षित करने वाले, उसको हरने वाले। तो उनके संगीत को सुनकर वास्तव में कोई भी व्यक्ति अपना चित्त, अपनी सुध बुध खो दे, अपने चित्त को भुला दे।
64वां। असमानोर्ध्व रूप श्री विस्मापित चराचरः, जिसके तुल्य अथवा जिससे अधिक, असमान ऊर्ध्व, समान मतलब जिनके तुल्य समान, ऊर्ध्व ऊर्ध्व मतलब ऊंचा, आगे निकला हुआ, जिनके बराबर या जिनसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं हो। किस किस क्षेत्र में? उनके रूप के क्षेत्र में, उनके उनके सौंदर्य के क्षेत्र में। ऐसे रूप श्री से संपूर्ण चराचर जगत को विस्मित करने वाले, रूप श्री विस्मापित चराचर, जिनके तुल्य अथवा जिनसे अधिक, जिसका कोई रूप ना हो, जिसका रूप किसी का रूप ना हो, ऐसे रूप श्री से संपूर्ण चराचर जगत को विस्मित करने वाले, ये हैं भगवान श्री कृष्ण। तो आपने अभी तक भगवान श्री कृष्ण के 64 दिव्य गुणों की सूची आपने उस पर, हाँ, थोड़ा सा ध्यान आकर्षित किया। अब हम 14वें गुण से लेकर 21वें गुण तक, जिस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी जी ने इनका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में किया है, उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो पहला 14वां गुण कौन सा है? विदग्ध। विदग्ध अर्थात, उसको हिंदी में भी उसका अनुवाद विदग्ध ही करेंगे, लेकिन उसका व्याख्या उसकी कैसे करेंगे? जिसका मन 64 कलाओं से, जैसे नृत्य, गायन व अन्य मनोरंजक क्रियाकलाप में रुचि लेता हो, वह उन्हें समझता हो, विदग्ध कहलाता है। तो संस्कृत में देखिए क्या कहते हैं, कला विलास दिग्धात्मा विदग्ध इति कीर्यते। कला विलास दिग्धात्मा विदग्ध इति कीर्यते। तो जो कलाओं में अनेक अनेक कलाओं में जो एकदम पारंगत हो, जैसे नृत्य हुआ, गायन हुआ, या अन्य कोई मनोरंजक क्रियाकलाप, ऐसे व्यक्ति को जो उनमें रुचि लेता हो और जो उन्हें समझता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? विदग्ध। तो मैंने नीचे यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु का उदाहरण भी दिया है कि कौन से श्लोक में ये रूप गोस्वामी जी वहां पर लिखते हैं। तो ये विदग्ध की परिभाषा हुई। अब हम चलेंगे शास्त्रों से, एक उदाहरण देखेंगे जिसमें वास्तव में हम इस बात को समझते हैं कि भगवान कैसे अनेक अनेक कलाओं में पारंगत हैं। अब ये जो श्लोक लिखा गया है, ये जो पद्य लिखा गया है, ये है आपका शार्दूल विक्रीडितम। देखिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 वर्णों का ये छंद है। ये पद्य, इसमें 19 वर्ण है प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक चरण में। उसी प्रकार इसका गायन करेंगे। गीतम गुम गीतम गुम्फति तांडवम घटयति ब्रूते प्रहेली क्रमम् वेणुं वादयते स्रजं विरचय अत्यालेख्यं भ्यस्यति निर्माति स्वयमिन्द्रजालपटलिं द्यूते जयत्युन्मदान् पश्योदाम कलाविलासवसतीश चित्रम हरि क्रीडति। अब ये देखे, भागवत में जो पहला श्लोक है वो भी शार्दूल विक्रीडित है, दूसरा भी शार्दूल विक्रीडित है। और ये श्लोक कहाँ से लिया है रूप गोस्वामी जी ने? पद्यावली से। और छंद क्या है इसका? शार्दूल विक्रीडित। तो छंद की यदि आपको जानकारी है, छंद का यदि आपको ज्ञान है, तो आप इस प्रकार से गायन करके आप अपने रस को और बढ़ा सकते हैं, आध्यात्मिक रस को, और उसमें वृद्धि कर सकते हैं। अब इसके अर्थ पर थोड़ा ध्यान डालेंगे। गीतम गुम्फति, तो विदग्ध अर्थात भगवान जो है वो अनेक अनेक कलाओं से युक्त हैं, अनेक अनेक कलाओं में पारंगत हैं। तो उनकी सूची यहाँ पर दी गई है। और ये राधा रानी जो है वो अपनी सखियों को उद्बोधित करते हुए कह रही हैं कि हे सखी, देखो तो भगवान कृष्ण की कितने कितनी कलाओं में दक्षता है, कितनी कितनी कलाओं में पारंगत हैं वे। गीतम गुम्फति, कृष्ण ने कितने सुंदर गीत लिखे हैं, या कृष्ण कितने सुंदर गीत लिखते हैं। तांडवम घटयति, वे किस ढंग से नृत्य करते हैं। ब्रूते प्रहेली क्रमम, वे पहेलियां बनाते हैं। पहेलियां मतलब, जैसे कई बार हम खेल खेल में पहेलियां पूछते हैं ना, तो पहेली जब हम पूछते हैं
तो बड़ा आनंद आता है कि कोई बड़ी चतुराई से कोई पहेली पूछे तो उसको सोचने में, उसकी गुत्थी सुलझाने में बड़ा आनंद आता है। तो भगवान जो है वो नई नई पहेलियां जो है सोचते हैं और क्रीड़ा करते हैं अपने मित्रों के साथ। वेणुम वादयते, वे बांसुरी बजाते हैं। सृजम विरचयत, सृजम अर्थात पुष्पों की माला बनाते हैं। है? आलेख्यम अभ्यसति, आलेख्य, आलेख बोलते हैं चित्रकारी को, पेंटिंग करना। सुंदर चित्रकारी करते हैं। निर्माति स्वयं इंद्रजाल, स्वयं ही जादुई वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जैसे मैजिक, जादू दिखाना, हाथ की सफाई जिसे बोलते हैं। निर्माति स्वयं इंद्रजाल। पटलिम द्यूते जयत्युन मदान, पटलिम द्यूते, पटलिम द्यूते अर्थात द्यूत क्रीड़ा में बड़े बड़े खिलाड़ियों को हरा देते हैं। तो जैसे चेस का गेम होता है या शतरंज होती है या बोर्ड जो गेम होता है जिसमें हमें डाइस को फेंकना पड़ता है, पासों को फेंकना पड़ता है, तो ऐसे को बोला है पटलिम द्यूते जयुत्यन मदान। तो बड़े बड़े खिलाड़ियों का मद जो है उसको तोड़ देते हैं द्यूत क्रीड़ा में। पश्योद्दाम कला विलास वसति चित्रम हरि क्रीडति, हे सखी जरा देखो तो अनंत कलाओं के आनंद के धाम, कला विलास, अनंत कलाओं के आनंद के धाम श्री हरि कैसे नाना प्रकार से क्रीड़ा करते हैं। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी जी यहाँ पर पहले गुण की परिभाषा देते हैं, बड़ा सटीक परिभाषा देते हैं, और उसके बाद उस परिभाषा को समझाने के लिए शास्त्रों से ही एक श्लोक, एक पद्य जो है वो उद्धृत करते हैं। तो ये श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा हुआ पद्यावली नामक ग्रंथ से उद्धृत किया है। उसके बाद हम आते हैं अगले गुण पर। अगला गुण है चतुरः, चतुरः अर्थात चतुर। तो देखें उसकी परिभाषा कैसे करी है रूप गोस्वामी जी ने। चतुरो युगपद भूरी समाधान कृदुच्यते, चतुरो युगपद भूरी समाधान कृदुच्यते अर्थात जो व्यक्ति एक साथ कई कार्यों को कार्यान्वित कर सके वह चतुर कहलाता है। मल्टीटास्कर, एक साथ कई कार्यों को कार्यान्वित कर सके वह चतुर कहलाता है। अब देखें उसका उदाहरण क्या देते हैं। ये भी उदाहरण जो है वो पद्यावली से ही उन्होंने दिया है, और ये छंद लिखा है, छंद है वसंत तिलक। वसंत तिलक वही छंद है जो हमें ब्रह्म संहिता में पढ़ने को मिलता है। वेणु कोणंतम रविंद दलायताक्षम पारावती विरचनेन गवाम कलापम गोपांगना गणमपांग तरंगितेन मित्राणि चित्रतरसंगर विक्रमेण धिन्वन हृष्ट भयदेन हरिर्विरेजे। तो ये बसंत तिलक छंद में ये लिखा है। अब अलग अलग पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। सबसे पहले नीचे वाली पंक्ति का अर्थ देखेंगे। श्री हरि ने सांड के रूप में असुर अरिष्ट को भयभीत कर दिया। तो अरिष्टासुर एक असुर था जो वास्तव में भगवान को कंस के आदेश पर मारने के लिए आया था। तो ये एक सांड था, या यूं कहिए एक बैल का रूप धरकर भगवान को मारने आया था। तो भगवान ने इस असुर को, इस सांड को अपने पराक्रम से इसका वध कर दिया था। तो उसी की चर्चा यहाँ हो रही है। धिन धिन वन अरिष्ट भय देन हरिर विरेजे, श्री हरि ने सांड के रूप में असुर अरिष्ट को भयभीत कर दिया। तो जब ये युद्ध चल रहा था अरिष्टासुर के साथ, तो भगवान ने अरिष्टासुर के हृदय में भी भय जो है उत्पन्न कर दिया। अब देखिए चतुर मतलब मल्टीटास्कर। अब देखिए चतुराई कैसे दिखाई देती है भगवान की यहाँ पर। पारावती विरचनेन गवाम कलापम, तो जब वो भगवान अरिष्टासुर के साथ इस प्रकार उसको भयभीत कर रहे थे, तो साथ ही साथ उन्होंने ग्वाल गीतों से गायों को भी शांत किया। तो वहां आसपास कई कई गायें उपस्थित थीं। भगवान अपने साथ ग्वाल वालों के साथ गैया चराया करते थे।
तो वहां पर कई गैय्यां जो थी उपस्थित थी। तो जब वो अरिष्ट के हृदय में भय उत्पन्न कर रहे थे, तो साथ ही साथ ग्वाल गीतों के ग्वाल गीत मतलब कुछ ऐसे गीत हैं जो ग्वाले जो हैं वो गायों को चराने के समय गाया करते हैं, ताकि ताकि गायों का मनोरंजन हो सके। साथ ही साथ उन्होंने ग्वाल गीतों से गायों को शांत किया। गायें भी भयभीत हो गई थी जब उस अरिष्ट बैल को देखा उन्होंने। तो इस प्रकार गायों को भी शांत किया, तथा गोपांगना गणमपांग तरंगितेन, गोपियों को अपनी तिरछी निगाहों से मोहित किया। तो भगवान जो है वो अपनी निगाहों से, अपनी आंखों से जब गोपियों की ओर दृष्टिपात कर रहे थे, तो गोपियों को मोहित कर रहे थे। गोपियां उनकी दृष्टि से आनंदित हो रही थी। और मित्राणि चित्रतर संगर विक्रमेण, और अपने विभिन्न साहसी क्रियाकलापों से अपने मित्रों को प्रसन्न किया। तो जब ये अरिष्टासुर भगवान के साथ युद्ध करने आया, तो कई कई उनके जो मित्र थे भगवान कृष्ण के, उन्होंने भी कहा कि कृष्ण, हम तुम्हारा साथ देंगे, ये बैल क्या बिगाड़ सकता है, हम देख लेंगे इसको। लेकिन अरिष्टासुर कोई सामान्य बैल नहीं था। तो जब उसने, अरिष्टासुर ने अपना पराक्रम दिखाना शुरू किया, अपना आतंक दिखाना शुरू किया, तो ये जितने भी भगवान के जो मित्रगण थे, ये बेचारे, उनको समझ में आ गया कि ये उनके बस की बात नहीं है। तो अपने विभिन्न साहसी क्रियाकलापों से अपने मित्रों को भी प्रसन्न किया। तो जब उनके मित्रों ने देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण इस अरिष्ट को, इस धूल को, इस असुर को धूल चटा रहे हैं, तो बड़ा उनमें उत्साह हुआ, उनमें बड़ा आनंद हुआ। तो ये भगवान का 15वां गुण चतुरः, अनेक अनेक प्रकार के कार्यों को एक साथ कर सकने की क्षमता रखने वाले हैं, उसको कहते हैं चतुर। 16वां गुण देखिए, दक्षः। दक्षः मतलब दक्ष, यानी कि अंग्रेजी में बोलेंगे तो स्किल। स्किल मतलब आ, आ, उसकी परिभाषा समझे। दुष्करे क्षिप्रकारी यस्तम दक्षम परितक्षते। दुष्करे, दुष्करे मतलब कठिन कार्य। क्षिप्र, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान भगवत गीता में कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कि यदि मेरे भक्त ने कोई, हो सकता है कोई ऊंचा नीचा कार्य कर दिया हो, लेकिन चिंता मत करो हे अर्जुन, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये तुरंत ही जल्दी ही धर्मात्मा बन जाएगा। अभी कुछ गुणों का प्रभाव है इसलिए इस प्रकार कर रहा है, लेकिन क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। दुष्करे क्षिप्रकारी, क्षिप्र अर्थात तुरंत। दुष्करे, जो व्यक्ति किसी कठिन कार्य को तुरंत संपन्न कर दे, यस्तम दक्षम परितक्षते, वह दक्ष कहलाता है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण क्या है, दक्ष हैं। अब उसका उदाहरण देखिए। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से ये उदाहरण लिया गया है। यानी योधय प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरुद्वः, हरिस्तान्यच्छिन्न तीक्षेण शरैरेकैक शस्त्रिभिः, शरैरेकैक शस्त्रिभिः। यानी योधय प्रयुक्तानि, हे कुरुश्रेष्ठ, योद्धाओं ने जिन जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, यानी योद्धय, योद्धय अर्थात योद्धाओं ने, प्रयुक्तानि प्रयोग किया, शस्त्र अस्त्राणि, शस्त्रों का और अस्त्रों का। तो शस्त्र और अस्त्र जो है उनमें क्या अंतर होता है, मुझे अलग अलग तो मालूम नहीं है। एक तो प्रकार होती है जिसको फेंका जाता है, जैसे भाला है या धनुष बाण है, और एक प्रकार होता है जिसको हाथों से लड़ा जाता है, जैसे तलवार। तो शस्त्र और अस्त्र, तो जिन जिन शस्त्रों और अस्त्रों का प्रयोग किया, कुरुद्वह, हे कुरुश्रेष्ठ, हरि, हरिस्तान, हरिस्तान्य अच्छिन्न तीक्षण, तीक्षण, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब अपने बाणों से, तीक्ष्ण बाणों से भगवान श्री हरि ने उन सबको, अपने तीन तीन बाणों से काट दिया, उन अपने तीन तीन बाणों से काट दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि दक्ष अर्थात कठिन समस्याओं का समाधान कर देने वाले, तुरंत समाधान करने वाले, कठिन काम को तुरंत संपन्न कर देने वाले। अब आप देखिए, बहुत सारे योद्धा यदि आपके साथ युद्ध करने आए हों, और सब एक साथ, कोई तलवार चला रहा है, और कोई भाला फेंक रहा है, और कोई तीर कमान से, धनुष बाण से आपके समक्ष बाण फेंक रहा है,
और आप एक ही साथ सबको अपने तीक्ष्ण बाणों से उनको काट दें तो दक्ष, इसलिए उनको दक्ष कहा गया है यहाँ पर। देखिए दक्ष का एक और उदाहरण दिया गया है। अब ये जो छंद है ये मालिनी छंद है। अभी तक हमने इसका अध्ययन अपनी कक्षाओं में नहीं किया है। अभी तक तो हमने शार्दुल विक्रीडित पढ़ा है, द्रुत विलंबित पढ़ा है, वसंत तिलक का उच्चारण करना थोड़ा सीखा है। मालिनी छंद, तो मालिनी छंद जो है गायन में बड़ा मधुर लगता है। देखिए मैं थोड़ा गायन का प्रयास करता हूँ। ये छंद जो है ये 15 वर्णों का होता है। पहले 8 वर्णों के बाद यति होती है और फिर 7 वर्णों के बाद यति होती है, तो 8 + 7 इस तरह से इसको लिखा है मैंने यहाँ पर। अगहर कुर युग्मी भूयानृत्यं मयैव त्वमिति निखिल गोपी प्रार्थना पूर्ति कामः अतनुत गति लीला लाघवोर्मिं तथासौ ददृशुरधिक मे तास्तं यथा स्वस्वपार्श्वे, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गई। ददृशुरधिक मे अस्तं अस्तं यथा स्वस्वपार्श्वे। इस तरह से आप देखिए कि मालिनी छंद गायन में बड़ा ही हृदय को आनंद देने वाला है। अब देखिए अर्थों पर ध्यान देंगे। दक्ष, दक्ष अर्थात कठिन कठिन कार्यों को तुरंत संपन्न कर देना। अगहर कुरु, अगहर कुरु अर्थात हे पापों को हरने वाले। अघ, अघ मतलब पाप, हर मतलब हरने वाले। कुरु युग्मी भूया नृत्यम मयेव, कृपया मेरे पास आओ और केवल मेरे साथ नृत्य करो। युग्मी, युग्मी मतलब डुअल। भूया नृत्यम मयेव, केवल मेरे साथ ये डुअल डांसिंग, डुअल डांसिंग मतलब केवल मेरे साथ, मैं और आप, बस और कोई नहीं। केवल मेरे साथ नृत्य करो। त्वमिति निखिल गोपी प्रार्थना पूर्ति कामः, समस्त गोपियों ने इस कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना की। तो गोपियों ने क्या प्रार्थना करी कि हे पापों को हरने वाले, कृपया मेरे पास आएं और केवल मेरे साथ ही नृत्य करें। फिर अतनुत गति लीला लाघवोर्मीम तथासो, तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अपना विस्तार किया और उनकी यह इच्छा तुरंत पूर्ण की। अंतनुत गति लीला लाघवोर्मी, गति लीला, गति लीला अर्थात तुरंत, गति के साथ। और उसके बाद दद्रशुर धिक में तास्तम, तास्तम यथा स्व स्व पार्श्वे, और उनमें से प्रत्येक ने उन्हें अपने बराबर में नृत्य करते देखा। तो गोपियों को लगा कि सिर्फ वो ही उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, अन्य किसी गोपी के साथ नृत्य नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा भगवान का विलक्षण जो था, ये गुण था दक्ष, कि गोपियों ने प्रार्थना करी कि केवल मेरे साथ ही नृत्य करो। अब बहुत सारी गोपियां थी, अब सबके साथ नृत्य कैसे कर सकते हैं? सामान्य व्यक्ति तो नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ने अपना विस्तार किया और उनकी प्रार्थना स्वीकार करी, और इस प्रकार से ये सब आयोजित किया कि हर गोपी को ये लगा कि केवल मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं, अन्य गोपी के साथ नृत्य नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ा सुंदर मालिनी छंद में लिखा हुआ पद्य है, गायन में भी बड़ा मनोरम लगता है। अभी देखिए चित्र आप एक और देख सकते हैं, कैसे भगवान जो है वो प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य करते हैं, और किसी दूसरी गोपी को ये लगता है कि मेरे साथ ही कर रहे हैं, अन्य के साथ नहीं कर रहे हैं। अब अगला गुण देखिए, कृतज्ञ। कृतज्ञ, कृतज्ञ की परिभाषा क्या देते हैं रूप गोस्वामी जी? कृतज्ञ स्याद भिज्ञो यह कृत सेवादि कर्मणाम, जो व्यक्ति किसी अन्य की सेवा के प्रति अभिज्ञ रहता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ स्याद, कृतज्ञ उसको कहते हैं। अभिज्ञो यह कृत सेवादि कर्मणाम, जो व्यक्ति अभिज्ञ हो, अभिज्ञो यह, जो व्यक्ति अभिज्ञ हो, कृत सेवा आदि कर्मणाम, तो यदि किसी व्यक्ति ने छोटी सी भी सेवा
भगवान के प्रति कभी करी हो, तो उसको भगवान अभिज्ञ रहते हैं, भगवान उसका नोटिस लेते हैं, भगवान उसको संज्ञान लेते हैं। तो इसको कहते हैं कृतज्ञ। तो अब देखिए उसका उदाहरण देखिए, तो सामान्य अनुष्टुप छंद ही है। ऋणम एतत् प्रवृद्धम, ऋणम एतत् प्रवृद्धम मे हृदयान नावसरपति, यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्ण माम दूर वासिनम, कृष्ण माम दूर वासिनम। अब यहाँ ये वचन भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं और द्रौपदी को स्मरण करते हुए ये वचन बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि द्रौपदी ने हे गोविंद कहकर मुझे पुकारा, द्रौपदी ने हे गोविंद कहकर मुझे पुकारा, उसकी इसी पुकार ने मुझे उसका ऋणी बना दिया, मुझे उसका ऋणी बना दिया। यद गोविंदेति चुक्रोश, गोविंद येति चुक्रोश कृष्ण माम दूर वासिनम। यहाँ मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ त्रुटि हुई है, एक मिनट दीजिए जरा। 92। हाँ, तो यहाँ त्रुटि हमारे से ये हुई है कि यहाँ कृष्ण की जगह कृष्णा आएगा, कृष्णा। यहाँ आ की मात्रा आएगा क्योंकि कृष्णा का अर्थ यहाँ होता है द्रौपदी। यद गोविंदेते चुक्रोश कृष्णा, द्रौपदी ने हे गोविंद कहकर मुझे पुकारा, उसकी इसी पुकार ने मुझे उसका ऋणी बना दिया, उसकी इसी पुकार ने मुझे उसका ऋणी बना दिया। दूरवासिनम, दूरवासिनम मतलब बहुत दूर से मुझे पुकारा, हे गोविंद। अब वो क्या कहते हैं? ऋणम एतत् प्रवृद्धम में हृदयान नाव सरपति, हृदयान नाव सरपति अर्थात यह ऋण भार मेरे हृदय से उतर नहीं रहा है। ऋणम एतद प्रवृद्धम में, और ये जो ऋण है अपितु बढ़ता ही जा रहा है, ये जो ऋण है ये बढ़ता ही जा रहा है। तो हम भी भगवान को कभी कभी हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल बीच में ऐसे ही बोल सकते हैं। तो भगवान जो है, यदि आप भाव से हृदय से इस प्रकार का उच्चारण करते हैं, भगवान कहते हैं कि भगवान उनके ऋणी बन जाते हैं। और ये ऋण कहते हैं कि मेरे हृदय में बढ़ता ही जा रहा है, मैं उसको उतार नहीं पा रहा हूँ। ऋण एतत् प्रवृद्धम में, प्रवृद्धम मतलब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो ये भी भगवान की कृतज्ञता को दर्शाता है। देखिए कृतज्ञ का एक और उदाहरण देखिए, और ये भी जो छंद है मालिनी छंद है, मालिनी छंद है। अनुगतिमति पूर्वा चिंतयन् रक्षमौले, अकुरुत बहुमानम शौरिरादाय कन्याम्, कथमपि कृतमल्पम् विस्मरेन्नैव साधु, किम उत सख खलु साधु श्रेणी चूडाग्ररत्नम्, किम उत सखलु साधु श्रेणी चूडाग्ररत्नम्। अनुगतिम अति पूर्वाम चिंतयन ऋक्ष मौलेर, ऋक्ष मौलेर, ऋक्ष मौलेर मतलब ऋक्ष बोलते हैं रीछ को। तो यहाँ रीछ किसके किसका वर्णन हो रहा है? जाम्बवन का। जाम्बवन जो रामलीला में भी आपने सुना होगा, जाम्बवन। तो उन्हीं जाम्बवन का वर्णन यहाँ हो रहा है। ऋक्षराज ऋक्ष मौलीर, ऋक्षराज जाम्बवान की सेवा को स्मरण रखते हुए अनुगतिम अति पूर्वाम चिंतयन, चिंतयन मतलब ध्यान में रहा। किसकी सेवा? पूर्व में की गई सेवा किसने की थी? ऋक्षराज जाम्बवन ने। तो रामलीला में ऋक्षराज जाम्बवन ने भगवान श्री रामचंद्र की बहुत अनुपम सेवा की, बहुत अनुपम सेवा की। तो कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण ने उस लीला को ध्यान रखा। अकुरुत बहुमानम,
अकुरुत बहुमानम शौरिरादाय कन्याम। और चूंकि उन्होंने उस सेवा को याद रखा, उनकी कन्या जाम्बवती को स्वीकार किया, और उनकी कन्या जाम्बवती को स्वीकार कर भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवान के प्रति अपार सम्मान व्यक्त किया। तो ये सब एक कथा के परिप्रेक्ष्य में सब बोला जा रहा है, तो मैं कथा भी आपको संक्षेप में वर्णन करूंगा। कथमपि कृतमल्पम विस्मरेन्नैव साधु। जो साधु पुरुष होते हैं वो कभी भी किसी की छोटी से छोटी सेवा को भी नहीं भूलते हैं। कथम अपि कृतम अल्पम, कोई भी छोटी से छोटी सेवा, विस्मरेन नैव साधु, तो कोई साधु व्यक्ति होता है और यदि उस साधु के प्रति कोई छोटी सेवा यदि आप कर दें तो साधु उस छोटी सी सेवा को कभी नहीं भूलता है। तो फिर तो फिर श्री कृष्ण के बारे में तो कहना ही क्या। किम उत स खालु साधु श्रेणी चूड़ाग्र रत्नम। चूड़ाग्र रत्नम, चूड़ाग्र रत्नम अर्थात जो समस्त साधुओं के भूषण हैं, समस्त साधुओं में श्रेष्ठ हैं, जिनकी साधुता का कोई पार नहीं है, जिनकी साधुता की कोई तुलना नहीं है। तो फिर उन भगवान श्री कृष्ण की साधुता के बारे में क्या कहा जाए। वो तो कृतज्ञ होने ही हुए, वो तो कृतज्ञ होने ही हुए। अब यहाँ जो कथा जो चल रही है वो कथा चल रही है, जाम्बवान ने एक बार भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। और वो युद्ध किस लिए किया। जाम्बवान के पास श्यामंतक मणि पहुंच गई थी किसी घटना के कारण। उस घटना का कारण भी हम आगे आने वाले गुणों में उसकी कथा का वर्णन करेंगे। तो जाम्बवान के पास श्यामंतक मणि पहुंच गई थी और भगवान श्री कृष्ण उस श्यामंतक मणि को ही ढूंढ रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि ये जाम्बवान के पास है तो जाम्बवान ने उन्हें नहीं पहचाना। जाम्बवान ने नहीं पहचाना कि ये भगवान श्री कृष्ण है। और जाम्बवान ने भगवान श्री कृष्ण के साथ 28 दिनों तक युद्ध किया। और जब वो युद्ध करते करते थक गया, देखा कि भगवान जो हैं अब अभी भी थके नहीं हैं, तो उन्हें समझ में आ गया कि ये कोई कोई विलक्षण व्यक्ति हैं। तो उन्हें समझ में आ गया कि ये विष्णु, भगवान विष्णु का अवतार है। उन्हें ध्यान आ गया कि ये वही हैं जिनकी सेवा मैंने रामलीला के दौरान करी थी। तो जैसे ही उन्हें ये आभास होता है, ये अनुभूति होती है कि ये श्री कृष्ण और कोई नहीं, मेरे स्वामी श्री रामचंद्र ही हैं, तो जाम्बवान ने युद्ध बंद किया और भगवान से क्षमा मांगी। भगवान को अपनी कन्या जाम्बवती, और वो श्यामंतक मणि तो उन्हें लौटा ही दी, लेकिन अपनी कन्या जाम्बवती का विवाह भी उनके साथ किया। तो चूंकि जाम्बवान ने भगवान के साथ युद्ध करने का एक प्रकार से अपराध किया, तो जो भक्त होता है वो भगवान से युद्ध नहीं करता है, भगवान की सेवा करता है। तो जाम्बवान ने युद्ध किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवान की सेवा को, जो पूर्व में उन्होंने कभी रामलीला के दौरान जब उन्होंने सेवा करी थी, उसको याद रखा और उसका सम्मान करते हुए उन्होंने जाम्बवान को न केवल युद्ध के दोष से मुक्त किया, अपितु उनकी कन्या को भी स्वीकार किया, उनकी कन्या जाम्बवती को भी स्वीकार किया। तो बड़ा सुंदर वर्णन श्लोक में दिया गया है मालिनी छंद में। आगे देखिए 18वां गुण भगवान का, सुदृढ़ व्रतः, दृढ़ संकल्पी, प्रतिज्ञा नियमो यस्य सत्यो स सुदृढ़ व्रतः। जो व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा तथा अपने नियमों का पालन करता है। नियमों, प्रतिज्ञा नियमों दो चीजें हैं, दो वस्तुएं हैं, प्रतिज्ञा है और नियम है। वह दृढ़ संकल्पी कहलाता है। यस्य सत्यो स सुदृढ़ व्रतः, ऐसा व्यक्ति दृढ़ संकल्पी कहलाता है। अब प्रतिज्ञा का अर्थ क्या हुआ। प्रतिज्ञा का अर्थ हुआ वचन देना, प्रॉमिस करना, वादा करना, ये प्रतिज्ञा हुई। और नियम क्या हुआ कि कोई नियम ले लेना, कोई व्रत ले लेना। मैं जैसे एकादशी पर उपवास रखूंगा, आजीवन उपवास रखूंगा, तो ये प्रतिज्ञा, ये नियम हो गया। प्रतिज्ञा हो गई कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो कभी भी वो व्यक्ति मान लीजिए संकट में हो तो आप उसकी रक्षा करते हैं। या आपने किसी से वचन दिया कि भाई मैं आपका ये जो धन है
10 दिन के भीतर लौटा दूंगा, और 10 दिन के भीतर आप उस धन को लौटा देते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रतिज्ञा। तो इसी बात को देखिए, प्रतिज्ञा अर्थात वचन देना, यानी कि ओकेजनल प्रॉमिस, एक बारी में दिया गया प्रॉमिस, मतलब जो पूरा हो जाने के बाद फिर वो प्रतिज्ञा या वो वचन जो है पूरा हो जाता है। आपने किसी का धन लौटा दिया तो वो प्रतिज्ञा पूरी हो गई, उसके बाद वो लागू नहीं रहती है। मैं तुम्हारा धन लौटाने का वचन देता हूँ। नियम, नियम अर्थात व्रत का पालन करना। कांस्टेंट वाव मतलब आजीवन, आजीवन, मैं आजीवन एकादशी व्रत का पालन करूंगा, तो ये नियम हो गया, ये संकल्प हो गया, ये व्रत हो गया। तो प्रतिज्ञा और नियम, सुदृढ़ व्रता, सुदृढ़ व्रता अर्थात दृढ़ संकल्पी, जो अपनी प्रतिज्ञा का भी पालन करते हैं और अपने नियमों का भी पालन करते हैं, ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। उसके लिए देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है हरिवंश से। ग्रंथ का नाम है हरिवंश। तो हरिवंश में ये छंद है वंशस्थ, तो ये 12 वर्ण का छंद है। न देव गंधर्व गणा न राक्षसा, न चासुरा नैव च यक्ष पन्नगाः, मम प्रतिज्ञा मपहन्तु मुद्यता, मुने समर्थाः खलु सत्यमस्तु ते, मुने समर्थाः खलु सत्यमस्तु ते। देखिए, न देव गंधर्व गणा न राक्षसा, न कोई देवता, न कोई गंधर्व, न कोई राक्षस, न चासुरा नैव च यक्ष पन्नगा, न कोई असुर, न कोई यक्ष और न कोई पन्नग, मम प्रतिज्ञाम अपहंत अपहंतु मुद्यता, मेरी प्रतिज्ञा को भंग करने के लिए उद्यत कर सकता है, या मुझे प्रतिज्ञा को भंग करने के लिए उद्यत कर सकता है। हे मुनिवर नारद, हे मुनिवर नारद, मेरी यह प्रतिज्ञा निश्चित ही सत्य है। तो ये हरिवंश में वास्तव में भगवान का ही वाक्य है, भगवान का ही वचन है। मुने समर्था खलु सत्यमस्तुते। अब यहाँ देखिए, भगवान कह रहे हैं कि ना तो कोई देवता, ना कोई गंधर्व, ना कोई राक्षस, ना कोई असुर, ना कोई यक्ष, ना कोई पन्नग, कोई भी मेरी प्रतिज्ञा को भंग करने के लिए मुझे उकसा सकता है, मुझे उकसा नहीं सकता है। हे मुनिवर, मेरी यह प्रतिज्ञा वास्तव में निश्चित ही सत्य है। अब ये देखिए, वंशस्थ छंद में लिखा गया है, 12 वर्ण का छंद है। इसमें प्रश्न ये उठ सकता है कि भाई इनमें अंतर क्या है, देवता में, गंधर्व में, राक्षस में, असुर में, इनमें अंतर क्या है? तो देवता तो बोलते हैं वास्तव में जो भगवान के प्रति सकारात्मक भाव रखता हो, सुर। गंधर्व वो वास्तव में उपदेवता है एक प्रकार का, जो वास्तव में अपने गायन और वादन में दक्ष होता है जी। इनको गायन और वादन के दक्षता के रूप में इनको जाना जाता है। राक्षस अर्थात कोई ऐसा प्राणी जो भयानक हो, क्रूर हो, हिंसक हो, ऐसे व्यक्ति को राक्षस कहते हैं। असुर, असुर अर्थात जो भगवान के प्रति विरोधी हो, जो भगवान का विरोध करता हो, जो देवताओं का विरोधी हो, ऐसे व्यक्ति को असुर कहते हैं। तो असुर जो है, राक्षस जो है, वो असुर का ही एक प्रकार है। यक्ष, यक्ष बोलते हैं ये एक ऐसा अलौकिक प्राणी होता है जो प्रकृति, धन या किसी स्थान की रक्षा करता है, तो उसको यक्ष कहते हैं, यक्ष। और पन्नग, पन्नग उसको बोलते हैं जो पैरों से नहीं चलता है, अर्थात सर्प, सांप को बोलते हैं, कोई पन्नगा। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर इस श्लोक में ये स्थापित किया है कि वास्तव में कोई भी भगवान की प्रतिज्ञा को भंग नहीं कर सकता है। एक और उदाहरण देखेंगे, और ये छंद है उपजाति। उपजाति जो है वो वास्तव में त्रिष्टुपी छंद है। त्रिष्टुप छंद जो भगवत गीता में आपने अक्सर पढ़ा होगा, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव, सलेखमाखंड समे सलेखमाखंडल पांडुपुत्रौ, विधाय कंसारिर पारिजातौ, निज प्रतिज्ञां सफलां दधानः, सत्यांच कृष्णांच सुखामकार्षीत, सत्यांच कृष्णांच सुखामकार्षीत। तो पहली दो पंक्तियां देखें, दो चरणों में। इसमें देखिए, सखेल, सखेल मतलब खेल, खेल में बड़ी सरलता से, अति सरलता से। आखंडल, आखंडल, आखंडल मतलब इंद्र का नाम आखंडल है। आखंडल मतलब जो
खंड खंड कर देता है अपने शत्रुओं को, इसलिए उसका नाम पड़ा है आखंडल। अति सरलता से इंद्र आखंडल और पांडुपुत्रों और पांडवों को विधाय कंसारिर, कंस अरि, कंस अरि मतलब कंस के शत्रु, कंस का शत्रु मतलब कंस अरि, यहाँ किसका नाम लिया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण का। कंस अरि अपरिजात कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सरलता से, बड़े खेल खेल में इंद्र को और पांडवों को अपरिजात कर दिया। अब इसका अर्थ जो है हम अगली स्लाइड में देखेंगे, अपरिजात कर दिया का अर्थ क्या हुआ। अपरिजात अर्थ कर दिया, पहले तो भी जरा छंद के अर्थ पर ही ध्यान देंगे। अपरिजात कर दिया, निज प्रतिज्ञाम सफलाम दधानः सत्यांच कृष्णांच सुखाम कार्षीत। और इस प्रकार उन्होंने सत्यभामा तथा द्रौपदी, देखिए यहाँ सत्या, सत्य ये किसके लिए आया है, सत्यभामा के लिए, और कृष्णा, कृष्णा किसके लिए आया है, कृष्णा आया है द्रौपदी के लिए। तो कृष्ण जो है वो तो भगवान के लिए शब्द आता है, और कृष्णा आ की मात्रा के साथ जब हम बोलते हैं तो वो कृष्णा अर्थात द्रौपदी। इस प्रकार उन्होंने सत्यभामा तथा द्रौपदी सत्यांच कृष्णांच सुखाम कार्षीत, सुखाम कार्षीत, अपना वचन निभाया और उनको सुख प्रदान किया, उनको सुख प्रदान किया। तो उनको सुख कैसे प्रदान किया, उन्होंने इंद्र को अपारिजात कर दिया और उन्होंने पांडवों को भी अपारिजात कर दिया। अब मन में दुविधा है कि भैया ये अपारिजात होता क्या है, ये अपारिजात करना क्या होता है। देखिए इस स्लाइड में इसका अर्थ यहाँ दिया गया है। तो अपरिजात के दो अर्थ यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। ये कवि का एक प्रकार से अलंकार है, श्लेष अलंकार इसे बोलते हैं, जिसमें एक ही शब्द का दो अर्थ निकलता है, श्लेष किया है। तो कविवर ने यहाँ पर श्लेष किया है। तो पहला अर्थ क्या है, अपारिजात, इसका विभाजन, इसका संधि विच्छेद कैसे किया गया है, यहाँ पर अ जमा पारिजात, अपारिजात कर दिया मतलब पारिजात वृक्ष से रहित कर दिया। तो सत्यभामा जी जो थी उन्होंने एक बार भगवान श्री कृष्ण से इच्छा व्यक्त करी कि मुझे स्वर्ग लोक से पारिजात वृक्ष ला कर दें। उन्होंने ये इच्छा व्यक्त करी। अब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी के पतिदेव हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए वो स्वर्ग गए और स्वर्ग से उन्होंने पारिजात वृक्ष को उखाड़ा और सत्यभामा को लाकर दे दिया। तो जब उन्होंने पारिजात वृक्ष उखाड़ा तो इंद्र ने विरोध किया, इंद्र के साथ उन्होंने युद्ध किया। तो स्वर्गलोक में चूंकि उन्होंने कार्य किया तो स्वर्गलोक में पारिजात वृक्ष था, तो इंद्र को अपारिजात कर दिया, इंद्र को पारिजात वृक्ष से रहित कर दिया, पारिजात वृक्ष से विहीन कर दिया। और इस प्रकार उन्होंने किसे प्रसन्न किया, सत्यभामा को प्रसन्न किया। और दूसरा अर्थ देखिए, अपारिजात, अप अरि जात, इसका इसका विभाजन कैसे किया गया, संधि विच्छेद, अप अरि जात। अप अरि जात अर्थात अप बोलते हैं विहीन कर देना, रहित कर देना, जात बोलते हैं कर देना, अरि बोलते हैं शत्रु को। तो शत्रु से विहीन कर देना, शत्रु से विहीन कर देना, अप अरि जात या अरि अप जात। तो इसका क्या अर्थ हुआ, अपरिजात। तो यानी कि उन्होंने किसको अपरिजात कर दिया, उन्होंने पांडु पुत्रों को अपरिजात कर दिया, उन्होंने पांडु पुत्रों को शत्रु से रहित कर दिया। और शत्रु से रहित करने पर उन्होंने किसको प्रसन्न किया, उन्होंने द्रौपदी को प्रसन्न किया, क्योंकि उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे पतियों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है अपरिजात। अब एक बार फिर से देखिए, इस प्रकार उन्होंने सत्यभामा तथा द्रौपदी को से अपना वचन निभाया और उनको सुख प्रदान किया। तो यहाँ सत्य प्रतिज्ञा, यहाँ वचन निभाया, अपरिजात। अब देखिए नियमों, सत्य प्रतिज्ञा का तो आपने उदाहरण देख लिया, अब नियम का उदाहरण देखिए, नियम का। अब यहाँ ये जो श्लोक है ये तो अनुष्टुप में ही है। गिरेरुद्धरणं कृष्ण दुष्करं कर्म कुर्वता मद्भक्तः स्यान् दुःखी इति, मद्भक्ता स्यान् दुःखी इति स्वव्रतं विव्रतं त्वया, स्वव्रतं विव्रतं त्वया। हे कृष्ण, गोवर्धन पर्वत को धारण करने का दुष्कर कार्य करके
हे कृष्ण, गोवर्धन पर्वत को धारण करने का दुष्कर कार्य करके गिरिर उद्धरणम गिरि उद्धरणम कृष्ण दुष्करम कर्म कुर्वता। गोवर्धन पर्वत को उद्धरण करके, धारण करके कृष्ण ने दुष्कर कर्म किया है। कृष्ण दुष्करम कर्म कुर्वता। हाँ, और इस प्रकार उन्होंने अपने व्रत का पालन किया, उन्होंने अपने व्रत को निभाया। और वो व्रत क्या था? मद भक्ता स्यान्न दुखी थी। मेरा भक्त कभी भी कष्ट में नहीं होगा, मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होगा, मेरे भक्त को कभी भी दुख नहीं होगा। और इस प्रकार उन्होंने अपना इस ये व्रत कि मद भक्ता स्यान्न दुखी थी स्वव्रतम विव्रतम त्वया। और आपने इस प्रकार अपने व्रत को निभाया है। तो ये भी ये शास्त्रों से जो उद्धरण दे रहे हैं रूप गोस्वामी जी, इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि भगवान अपना नियम हर हाल में निभाते हैं। गोवर्धन पर्वत को धारण करके उन्होंने अपने समस्त भक्तगणों की रक्षा करी। अब अगला गुण देखिए, 19वां गुण, देश काल सुपात्रज्ञ, काल तथा परिस्थितियों के कुशल निर्णायक। हर बार अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, तो उसमें देश काल पात्र, स्थान समय और व्यक्ति को देखकर निर्णय करना। तो ये बात को तोलना, परखना कि मेरी परिस्थिति कैसी है, किस व्यक्ति से मैं व्यवहार कर रहा हूँ, किस स्थान पर मैं हूँ, किस समय पर मैं हूँ, उसके अनुसार उसके अनुकूल निर्णय करना। तो देश काल सुपात्रज्ञ तत्तर योग्य क्रियाकृति ही। तो जो भी देश काल सुपात्र के योग्य, उसके अनुसार उसके अनुकूल कोई अपना कार्य करता है, उसको कहते हैं देश काल सुपात्रज्ञ। देश काल तथा पात्र को समझने वाला वह होता है जो देश काल तथा पात्रता के अनुसार निर्णय करता है। ये बड़ा ही अद्भुत गुण है, हर किसी में नहीं होता है। बहुत से लोग अ, हर परिस्थिति में एक ही प्रकार का व्यवहार करते हैं। ये तोलते ही नहीं है कि ये परिस्थिति इस समय ऐसी है तो मुझे थोड़ा शांत रहना चाहिए, परिस्थिति अगर थोड़ी सामान्य है तो मैं थोड़ा आक्रामक भी हो सकता हूँ। इस प्रकार व्यवहार नहीं करते हैं। हर परिस्थिति में एक ही प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो देश काल सुपात्रज्ञ, तो भगवान श्री कृष्ण काल तथा परिस्थितियों के कुशल निर्णायक हैं। अब देखिए उदाहरण। हाँ, अब यहाँ पर छंद कौन सा है? शिखरिणी। शिखरिणी छंद है। शिखरिणी छंद का उदाहरण क्या है? यदि आपने जगन्नाथ अष्टकम पढ़ा हो, है, जगन्नाथ अष्टकम का गायन किया हो, तो वो शिखरिणी छंद में लिखा हुआ है, शिखरिणी। तो देखिए जगन्नाथ अष्टकम कैसा है? कदाचित कालिंदी तटे विपिन संगीत कतरलो शरज्योत्स्नातुल्यः कथमपि परनास्ति समय त्रिलोक्यामा क्रीडः क्वचिदपि न वृन्दावनसमः न काप्यं भोजाक्षी व्रज युवति कल्पेति विम्रशन् मनो मे सोत्कंठं मुहुरजनीरात्सो वरसे। इस प्रकार आप इसका गायन कर सकते हैं। मेरा गायन कोई बहुत सुंदर नहीं है, पर मैं थोड़ा सा छंदों की जानकारी, छंदों का आपको एक प्रकार से स्वाद, एक प्रकार से उससे जो रस उत्पन्न होता है उसको आपको समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। शरद ज्योत्सना तुल्य, शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि से उपयुक्त अन्य कोई समय नहीं। शरद ज्योत्सना तुल्य कथमपि पर नास्ति समय, उससे अधिक अनुकूल, उससे अधिक तुल्य कोई अच्छा समय और कोई हो नहीं सकता। शरद ऋतु की पूर्णिमा और स्त्रीलोक्यमा क्रीड क्वचितपि न वृंदावन समः, और वृंदावन के समान, वृंदावन समः अन्य कोई क्रीड़ा स्थली नहीं है। अन्य कोई क्रीड़ा स्थली नहीं है, अन्य कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ समय आ गया, यहाँ स्थान आ गया। न काप्यम भोजाक्षी व्रज युवती कल्पेति विमृशन, युवा कमल नयन व्रज गोपिकाओं के समान अन्य कोई सुंदर व्यक्ति नहीं है। आप देखिए, देश काल पात्र,
मनो में सोत्कंठम मुहुर्जनी रासोत्सव रसे। अतएव हे मित्र उद्धव, यह सोच सोचकर मेरा मन रास नृत्य में संलग्न होने के लिए कर रहा है। देखिए कितनी सुंदरता है। एक तो कविता है, कविता में भी छंद का इतना सुंदर उपयोग है, गायन में इतना अधिक मधुर लगता है, और जो बात वो कहना चाह रहे हैं, देश काल पात्र सुपात्र ज्ञा, देश काल सुपात्र ज्ञा, ये जो अपना संदेश हमें, ये जो शिक्षा जो हमें वो देना चाह रहे हैं, वो कितनी सुंदरता से, कितनी मनोरमता से यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी जी हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो 17 वर्ण का ये छंद है। इसमें वास्तव में शरज्योत्स्ना तुल्यः कथमपि परनास्ति समय। तो जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है इसमें भी यति होती है, पर अभी ध्यान नहीं आ रही है, बाद में कभी चर्चा करेंगे। अब आते हैं 20वें गुण पर। तो दो ही गुण शेष रह गए, 20वां और 21वां। शास्त्र चक्षु, शास्त्र प्रमाण के अनुसार देखना, शास्त्र अनुसारी कर्मा, यह शास्त्र चक्षु स कथ्यते। जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार कर्म करता है, व्यवहार करता है, वह शास्त्र चक्षु स कथ्यते, वह शास्त्र चक्षु कहलाता है। उदाहरण देखें, शास्त्र प्रमाण के अनुसार देखना अनुष्टुप छंद में है, अभूत कंसरी पोर्नेत्रम, अभूत कंसरी पोर्नेत्रम, शास्त्रमेवार्थ दृष्टये, शास्त्रमेवार्थ दृष्टये, नेत्रांबुजन्तु युवती, नेत्रांबुजन्तु युवती, वृंदोन वृंदोन्मादाय केवलम, वृंदोमादाय केवलम। अभूत कंसरी पोर नेत्रम, कंस के शत्रु श्री कृष्ण के पास शास्त्र चक्षु हैं, जो किसी भी परिस्थिति में शुभ अशुभ को देख सकते हैं। अभूत कंसरी पोर नेत्रम, शास्त्रम एवार्थ दृष्टये, एव अर्थ दृष्टये, अर्थ दृष्टये अर्थात शुभ और अशुभ को देख पाने की क्षमता। तो भगवान को यहाँ पर क्या लिखा गया है, कंस के शत्रु। तो भगवान के पास इस प्रकार का शास्त्र चक्षु है, इस प्रकार का दृष्टि है। देखिए, दृष्टि और नेत्र में अंतर होता है। दृष्टि मतलब हम किस तरह से, किस भावना से, किस दृष्टिकोण से किस समस्या को, किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को देखते हैं, उसे कहते हैं दृष्टि। जैसे बोलते हैं ना दूरदृष्टि, दूरदृष्टि मतलब आने वाले समय में किसी समस्या को भांप लेना, 5 साल पहले, 10 साल पहले भांप लेना, अरे मेरे परिवार में इस समय परिस्थितियां ऐसी हैं, तो दूरदृष्टि रखना, आने वाले समय में ये समस्या मेरे जीवन में आएगी, आज की परिस्थिति को देखते हुए आने वाले 10 साल में समस्या को भांप लेना, इसको कहते हैं दृष्टि। इसका मतलब ये नहीं है कि नेत्र, नेत्र मतलब स्थूल आंखें, ये होती है सूक्ष्म नेत्र, सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म देखने की क्षमता। तो किसी ने मजाक ही मजाक में, किसी ने हंसी ठिठोली में बोला कि भगवान श्री कृष्ण के पास वो दृष्टि है जो किसी भी परिस्थिति में शुभ और अशुभ को देख सकते हैं, लेकिन उनके पास जो नेत्र हैं, उनके पास जो आंखें हैं, कमल नयन, किंतु उनके कमल नयन, नेत्रांबुज, नेत्र, नेत्र यहां पर दृष्टि की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है नेत्रों की। नेत्र मतलब स्थूल आंखें, किंतु उनके कमल नयन, नेत्रांबुजंतु, तो मात्र वृंदावन की युवतियों को मदांध करने के लिए हैं। उनकी जो कमल जैसी जो आंखें हैं, उनसे तो मात्र वृंदावन की जो गोपिकाएं हैं, वो उनको देख देख कर मदांध होती हैं, उनको देख देख कर आनंद में डूब जाती हैं। तो यहाँ वास्तव में इस श्लोक में बताया क्या जाना चाह रहे हैं, बताने का प्रयास ये है कि भगवान श्री कृष्ण शास्त्रों की दृष्टि के अनुसार किसी भी परिस्थिति में शुभ और अशुभ देख सकते थे। अभूत कंसारी पोर नेत्रम, शास्त्रमेवार्थ दृष्टये, शास्त्रमेवार्थ दृष्टये, शास्त्र के अनुसार ही शुभ अशुभ देख सकते हैं। तो वास्तव में इस बात को समझाने के लिए श्लोक उद्धृत किया गया है, लेकिन सुंदर है बड़ा। जो इसकी जो दूसरी पंक्ति है हरे रंग में जो लिखी है, उससे बड़ा सुंदरता आ जाती है। चक्षु में, या यूं कहिए कि दृष्टि में और नेत्रों में क्या अंतर होता है, ये यहाँ पर
विदित होता है। अब हम आते हैं आज के इस अंतिम गुण पर जो हम चर्चा करेंगे। आगे के जो गुण हैं 22 से आगे, वो अगली जन्माष्टमी के लिए छोड़ देते हैं। भगवान की इच्छा हुई, कृपा हुई, उन्होंने हमें आज्ञा दी, हाँ, हाँ, तो हम उन पर भी जन्माष्टमी में आपके लिए कथा करेंगे आने वाली 2026 की। लेकिन फिलहाल सुने शुचिता को वो कैसे बता रहे हैं। शुचिता अर्थात पवित्रता। पावनश्च विशुद्धश्च चेत्युच्यते द्विधा शुचि। पावनश्च विशुद्धश्च, एक तो पावनता होती है और एक विशुद्धता होती है। पावनश्च विशुद्धश्च चेत्युच्यते द्विधा शुचि। तो शुचि यानी कि पवित्रता तो है, वो दो प्रकार की होती है, पावनता और विशुद्धता। पावनः पापनाशी। पावनः का अर्थ क्या हुआ? जो किसी दूसरे व्यक्ति के पापों का नाश कर दे। भगवान के नाम का स्मरण करेंगे तो पाप का नाश हो जाएगा, है हमारे। तो भगवान जो है वो इस प्रकार से शुद्ध करते हैं। और स्याद विशुद्ध, स्याद स्याद विशुद्ध त्यक्त दूषण। त्यक्त दूषण, त्यक्त दूषण मतलब जो व्यक्ति स्वयं किसी दूषण से रहित हो, किसी पाप से मुक्त हो, पूर्णतः मुक्त हो, है, उसको कहते हैं विशुद्धता। जो भीतर से शुद्ध हो और जब कोई किसी व्यक्ति के संपर्क में आए तो उसे भी, दूसरे व्यक्ति को भी शुद्ध बना दे, पावन बना दे, है, इसको कहते हैं पवित्रता, इसको कहते हैं शुचि ही। तो रूप गोस्वामी जी द्वारा जो दी गई जो ये परिभाषाएं हैं, ये अपने आप में ही बड़ा आनंद देने वाली हैं, बड़ा ही सटीक परिभाषाएं हैं। कहीं कोई घालमेल, कहीं कोई शंका का स्थान नहीं रह जाता है। और उस परिभाषा को देने के बाद एकदम सटीक उद्धरण प्रस्तुत करने की क्षमता केवल रूप गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त में ही हो सकती है। तो देखिए शुचि ही पवित्रता, तो इसके दो उदाहरण देंगे। एक तो पावनता का उदाहरण देंगे और एक विशुद्धता का उदाहरण देंगे। पावनता अर्थात अन्य को दोष रहित बना देना, और विशुद्धता अर्थात स्वयं में कोई दोष ना होना। तो इस तरह से ये उदाहरण दे रहे हैं। अब ये उदाहरण किस में है? मंदाक्रांता छंद में है। ये एक नया छंद है, मंदाक्रांता। मंद, मंद मतलब धीरे धीरे। आक्रांता, आक्रांता मतलब तेज तेज। तो मंद मतलब इस छंद में जो प्रत्येक चरण है उसमें आरंभ में बहुत सारे गुरु वर्णों का प्रयोग हुआ है, गुरु, जिसमें समय ज्यादा लगता है, तो इसलिए गति जो है वो मंद हो जाती है। और आक्रांता, आक्रांता मतलब तीव्रता। उसके बाद कुछ गुरु वर्णों के बाद कुछ लगातार कुछ लघु वर्ण आते हैं। लघु वर्णों के कारण गति जो है बड़ी तेज हो जाती है और फिर गति जो है वो मंद हो जाती है। तो मंद आक्रांत, मंद आक्रांत, इस प्रकार ये चलती है। तो देखिए मैं उच्चारण करने का प्रयास करूंगा। तम निर्व्याजम भजगुण निधिम। देखिए, अनुभव कीजिए। तम निर्व्याजम भज गुणा निधिम। तो जब मैंने भज गुणा निधिम बोला है तो बड़ा तेजी से चला है। भज गुणा निधिम पावनम पावनानाम श्रद्धारजन मतिरति मता मत मतिरति मत मतिरति मतिरति तराम श्रद्धारजन मतिरति तराम उत्तम श्लोक मौलिम प्रोद्यन्यन्तः कर्णकुहरे हन्तयन्नाम भानोर आभासोऽपि शपयति महा पातक ध्वंत धाराम। तो इस प्रकार से जो ये हमारे जो शास्त्र लिखे हैं, हमारे जो संस्कृत में जो साहित्य लिखा है, तो कवियों ने अनेक अनेक सुंदर सुंदर छंदों से रस को उजागर करने का प्रयास किया है कि ना केवल आप शास्त्र के जो संदेश हैं उसका उससे अपने चित्त को, अपनी चेतना को शुद्ध बनाए, बल्कि उसमें जो रस है, उसमें जो सौंदर्य है, उससे आनंद भी आप प्राप्त करें। तो तम निर्व्याजम भज गुणा निधिम, आपको पूर्ण निष्ठा के साथ पूजा करना चाहिए श्री कृष्ण की, जो गुणों के सागर हैं, जो पावनों को भी पावन करने वाले हैं। तो ये जो श्लोक बोला गया है, इसमें जो बोलने वाला है, वो जो सुनने वाला है, उसको ये प्रार्थना कर रहा है कि आपको पूर्ण निष्ठा के साथ पूजा करना चाहिए भगवान श्री
कृष्ण की। तो जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है, ये श्लोक वास्तव में विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा है। तो उसके उस संबंध में वो बोलते हैं पावनम पावनानाम। तो ये चूंकि हम यहाँ पावनता की बात कर रहे हैं, तो पावनम पावनानाम, तो श्लोक को उद्धरण करने का जो उनका उद्देश्य है वो तो वैसे वास्तव में पहली पंक्ति में ही पूरा हो जाता है, लेकिन हम आगे भी देखेंगे। अपनी मति को पूर्ण श्रद्धा के साथ उनमें स्थिर करें जिनकी पूजा सुंदर विद्वत्ता पूर्ण श्लोकों में की जाती है। श्रद्धा रजयन मति, अपनी मति को पूर्ण श्रद्धा के साथ उनमें स्थिर करें। उत्तम श्लोक मौलिम, जिनका जिनकी उपासना सुंदर उत्तम श्लोकों से, चुनी हुई कविता से उनकी पूजा की जाती है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण में आप अपना मन स्थिर करें। उसके बाद जब उनके नाभाभास की सूर्य किरण अंतःकरण में प्रकट होती है तो वह बड़े से बड़े पाप का नाश करती है, वैसे ही जैसे सूर्योदय से पूर्व प्रकाश समस्त अंधकार को दूर कर देता है। सूर्य उदय होने से पहले जैसे ही प्रकाश की एक किरण भी आकाश में उत्पन्न होती है तो पूरा अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसे ही भगवान का यदि नाम का आभास भी आप लें, भगवान के नाम को यदि आप गलती से भी आप उच्चारण कर बैठें, तो आपके अंतःकरण में जो बैठे हुए बड़े बड़े पाप हैं, वो केवल नाम, अभी आपने शुद्ध नाम की बात नहीं की जा रही है, केवल नाम आभास से ही बड़े बड़े पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण पर आप अपनी श्रद्धा को स्थिर करें, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की आप उपासना करें जो पावनों को भी पावन करने वाले हैं। तो ये पावनता का उदाहरण वो दे रहे हैं। और अब अगले श्लोक में विशुद्धो, विशुद्धो का जो उनका गुण है, यानी कि भीतर से वो बिल्कुल शुद्ध हैं, भीतर से बिल्कुल दोषों से मुक्त हैं, किसी भी पाप से किसी भी कलमश से मुक्त हैं, रहित हैं। अब ये जो छंद है ये इसको बोलते हैं वियोगिनी, वियोगिनी, और इसका दूसरा नाम क्या है, सुंदरी। अब ये सुंदरी छंद और वियोगिनी छंद ये थोड़ा विशेष छंद है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 10-10 वर्ण आते हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 वर्ण आते हैं। कपटंच हटश्च नाच्युते बत्सत्राजिति नाप्य दीनता कथमद्य वृथास्य मंतक प्रसभम कौस्तुभ सख्यमिच्छसि, प्रसभम कौस्तुभ सख्यमिच्छसि। तो पहले में 10 वर्ण है, दूसरे में 11, तीसरे में 10 और चौथे में 11। इस तरह से इस छंद को अर्ध सम, अर्ध सम छंद बोलते हैं, जो आधा समान होता है और आधा अलग होता है। तो 10 और 11 आधा समान है, आधा अलग है, अर्ध समवृत्त छंद इसको बोला जाता है। अच्युत में न तो छल था और न ही हिंसा। यद्यपि सत्राजित ने विनम्रता से काम नहीं लिया था, फिर हे श्यामंतक मणि अब तुम क्यों कर रहे हो कौस्तुभ मणि से मित्रता की व्यर्थ कामना। देखिए, वास्तव में जो पहली पंक्ति है, कपटंच हटश्च न अच्युते, ना तो भगवान अच्युत में, भगवान कृष्ण में ना तो कोई कपट है और ना कोई हट है, ना कोई हिंसा है। यानी कि भगवान में ना तो कोई कपट है ना कोई हिंसा है, वो बिल्कुल शुद्ध हैं। यद्यपि सत्राजित ने विनम्रता से काम नहीं लिया था। अब यहाँ सत्राजित की कथा आती है, सत्राजित और की कथा और जाम्बवान और श्यामंतक मणि की कथा जो है वो मिली जुली है। तो सत्राजित जो थे वो भगवान सूर्य देव के भक्त थे। भगवान सूर्य देव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी मणि सत्राजित को भेंट स्वरूप प्रदान करी। सत्राजित ने उस मणि को धारण किया। उस मणि में विशेषता ये थी कि उस मणि से बहुत प्रकाश उत्पन्न होता था। तो एक दिन सत्राजित भगवान श्री कृष्ण से मिलने उनके नगर द्वारका जाते हैं, और जब वो द्वारपाल से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल देखता है कि ये तो व्यक्ति एक मणि लिए हुए है और उससे इतना अप्रतिम प्रकाश उत्पन्न हो रहा है कि जैसे सूर्य ही हो। तो द्वारपाल भगवान कृष्ण से जाकर कहता है कि सत्राजित आपसे मिलने आए हैं, और वो कोई ऐसा व्यक्ति आपसे मिलने आया है जो बिल्कुल सूर्य के समान है। तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई वो सूर्य नहीं है, वो तो सत्राजित हैं, वो मुझसे मिलने आए हैं। तो इस प्रकार
भगवान श्री कृष्ण को सत्यराजित के बारे में पता चलता है। और भगवान श्री कृष्ण सत्यराजित से उस मणि को अ, 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 उस मणि को देने के लिए प्रार्थना करते हैं। यदुवंश के जो यदुवंश के जो राजा थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, यदुवंश के जो राजा थे उनको देने के लिए वो उनसे प्रार्थना करते हैं। तो सत्यराजित जो है उस मणि को देना नहीं चाहता है, वो उसको अपने पास ही रखना चाहता है लोभ के कारण। क्योंकि वो मणि जो है वो हर हर दिन लगभग 90 80 90 किलो सोना जो है वो दिया करती थी, और उसके पास प्रकाश था, और उस मणि के प्रभाव के कारण वास्तव में राज्य में बड़ा सुख शांति समृद्धि हुआ करती थी। तो मणि को उसने दिया नहीं, तो भगवान ने कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक दिन सत्यराजीत का जो भाई था प्रसन्नजीत, उसने उस मणि को गले में धारण किया और वो वन में शिकार करने के लिए चला गया। तो वन में शिकार करने के लिए जब वो गया तो उसको वहां पर सिंह के साथ उसका सामना हुआ। सिंह ने सत्यराजीत के भाई प्रसन्नजीत को खा लिया, और सिंह जो है वो मणि लेकर एक गुफा में घुस गया। वहां उस गुफा में जाम्बवान था। तो जाम्बवान ने जब वो मणि देखी तो उसने सिंह को मार दिया और वो मणि अपने पास रख ली। तो अब वो जो मणि जाम्बवान के पास आई तो जाम्बवान ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण पर अब लांछन लगने लगा। सत्यराजीत ने ये सोचा कि वास्तव में ये जो मणि है ये वास्तव में मेरे भाई प्रसन्नजीत से भगवान श्री कृष्ण ने ली है, क्योंकि जब प्रसन्नजीत वापस नहीं आया सिंह द्वारा मारे जाने पर, तो ये सत्यराजीत ने मन में कल्पना कर ली कि ये कृष्ण ने ही प्रसन्नजीत को मारकर मणि चुरा ली है। तो भगवान कृष्ण के ऊपर जब ये लांछन लगा तो भगवान श्री कृष्ण इस लांछन को अपने ऊपर से हटाने के लिए प्रसन्नजीत की खोज करने के लिए जंगल में जाते हैं। तब खोजते 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 वो जाम्बवान के पास पहुंचते हैं, वहां जाम्बवान से युद्ध होता है, इत्यादि इत्यादि। वो घटना मैंने आपको पहले अभी बताई है। लेकिन होता क्या है कि जब सत्यराजीत को ये मणि, भगवान कृष्ण को जब मणि मिल जाती है तो सत्यराजीत को वापिस कर देते हैं। अब सत्यराजीत को वास्तव में बड़ा दुख होता है, और वो वास्तव में भगवान से क्षमा याचना करता है और अपनी बहन, क्षमा कीजिए, अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह वो भगवान श्री कृष्ण से कर देता है। तो अब यहाँ देखिए यही बात को लिखा गया है, अच्युत में ना तो छल था और न ही हिंसा, यद्यपि सत्यराजीत ने विनम्रता से काम नहीं लिया था। यद्यपि सत्यराजीत ने विनम्रता से काम नहीं लिया था। तो सत्यराजीत की विनम्रता नहीं थी, उसने मणि नहीं दी थी भगवान को। तो यहाँ कवि जो है वो अपनी कविता के माध्यम से, अपनी काव्य अलंकार के माध्यम से, यहाँ पर ये जो कवि हैं वो श्यामंतक मणि से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्यामंतक मणि, तुम क्यों कर रहे हो कौस्तुभ मणि से मित्रता की व्यर्थ कामना। तो उस कौस्तुभ मणि क्या है? कौस्तुभ मणि भगवान कृष्ण के वक्ष स्थल पर निवास करती है, और श्यामंतक मणि अब भगवान को मिल गई थी। तो श्यामंतक मणि कह रहे हैं कि तुम अब क्यों कर रहे हो कौस्तुभ मणि से मित्रता की व्यर्थ कामना। अब यहाँ वास्तव में देखिए श्लोक में संदेश तो कुछ और है, लेकिन प्रथम पंक्ति में यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भगवान कृष्ण में ना तो कोई छल है और ना कोई हिंसा, यानी कि वो पवित्र हैं, यानी कि वो विशुद्ध हैं, यानी कि वो किसी भी दोष से रहित हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी ये सभा, हमारा ये सत्र जो है वो समाप्त होता है। थोड़ा समय अधिक लग गया, क्षमा चाहूंगा। पर आपके प्रस्तुति के लिए, आपके उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। यदि आपको कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, हम चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। दैट इज उग्रसेन है प्रभु जी, वो उग्रसेन, यदुवंशकर। उग्रसेन, उग्रसेन, धन्यवाद धन्यवाद जी। मुझे नाम एक बार को ध्यान नहीं आया। उग्रसेन, यदुवंश के जो राजा हैं उग्रसेन, उनको कहा था कि भाई आप ये मणि जो है उनको दे दें। बहुत या बहुत धन्यवाद जी। वो मनी को राज्य में डिपॉजिट करने के लिए बोलता है, आपके पास ये रह के क्या फायदा, आपके क्या फायदा जी। इतना सोना देता है तो अपना राज्य में रहना अच्छा है। जी 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 जी। तो दैट जी वाज हिज इंटेंशन। उग्रसेन जी, हाँ, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु थैंक जी। चलिए, चलिए, कोई और प्रश्न हो कथा से संबंधित तो हम चर्चा कर सकते हैं। कथा में समय का थोड़ा सा अंदाजा लगाना तो कई बार कठिन हो जाता है, तो क्षमा कीजिए, थोड़ा सा अधिक समय लगा जी। आशा है आपको उपयोगी लगी होगी, आनंद दिया होगा जी।
चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो हम फिर यहीं विश्राम लेंगे। आपकी जन्माष्टमी महोत्सव बहुत शुभ हो, बहुत आनंददायक हो, और इसी शुभकामना के साथ फिर हम सत्र को हैप्पी विश्राम लेंगे। जन्माष्टमी प्रभु जी। हैप्पी जन्माष्टमी माता, हैप्पी हाँ जन्माष्टमी। प्रभु जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत मेहनत की है आपने, बहुत मेहनत की है, बहुत जी, अच्छा लगा। बहुत बहुत जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय श्री राधे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। जय श्री राधे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण, प्रणाम। तो टाइम श्री का कृष्ण हरे कृष्णा जन्माष्टमी प्रभु जी। अब टाइम निकल गया। शुभकामनाएं जी, जी आपको भी। अब टाइम देखेंगे तभी पता चलेगा कि इतना टाइम लगा, कुछ पता ही नहीं चला जी, हमको। नहीं, इसमें छंदों का भी बड़ा सुंदर उपयोग था, और जी। जो सुंदरता थी, मतलब मैं तो कक्षा तैयार करने में ही खो गया, और तैयार करने में भी थोड़ा समय लग गया, प्रस्तुति में भी थोड़ा समय लग गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जोड़ने वालों का हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, जन्माष्टमी, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हैप्पी जन्माष्टमी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्ण।